क्वेश्चन करेंगे। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलो। आंटी मेरे दो प्रश्न हैं। आंटी, एक अभवी जो जीव है उसका पहला गुण स्थान है और एक भवी है लेकिन मिथ्या दृष्टि है उसका भी पहला गुण स्थान है। आंटी उनके भावों में कोई अंतर होगा क्योंकि वो भवी है? मिथ्यात्व अवस्था में क्या मिथ्या दृष्टि है? ऐसा कुछ नहीं होगा ना आंटी? अभव सिद्धिक में भी 6 लेशा बताइए। हाँ परिणाम के भी तो शुभ होते ही हैं। हाँ हाँ। कुछ नहीं। अच्छा, और आंटी को चौथे गुण स्थान का वो लेकिन है जो परिवाही सम्यक दृष्टि हो जाएगा ना, जो मिथ्या दृष्टि एक बार संकेत प्राप्त कर लिया उसमें और अभव सिद्धिक में अंतर हो जाएगा। वो बंद करेगा, ये अंत कोटा कोटि सागरोपम का ही बंद करेगा, वो 70 का भी कर सकता है। हाँ हाँ परिणामों में क्रूरता उतनी नहीं आती है। ठीक है। और आंटी चौथे गुण स्थानवर्ती वैमानिक देव भी होते हैं या कहीं पे भी देवक में भी है, तिर्यंश में भी है, मनुष्य में भी है। आंटी वो चौथे गुण स्थान वाले चारों जीव के समान मानेंगे ना? हम विमान नहीं, अध्यवसाय भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर के जीव भी है, नरक में अन्य जीव भी है, तो उनकी आत्मा थोड़ी विलक्षण रहती है। कोई बहुत ज्ञानी जीव है, बहुत हलकर्मी होके गया हुआ है, एक भवावतारी आदि है, नरक में है, और एक कोई है सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला लेकिन अभी बहुत काल बाद मोक्ष में जाएगा, तो कर्मों की सत्ता में भी अंतर पड़ जाता है उनके। अब मेरे आंटी मेन प्रश्न था कि कोई अनुत्तर विमान में है या स्वार्थ उसमें है और यहाँ पे कोई चौथा गुण स्थान वाला मनुष्य है, तो वो तो निरंतर ध्यान स्वाध्याय वो करने की सारी रहे हैं, और यहाँ पे जो है तो अगर सिर्फ इससे तुलना की जाए तो वहां जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है वो क्षोक्षम संकेती हो सकता है, यहाँ कोई क्षयिक संकेती भी हो सकता है। तुलना करो तो वहां भी क्षयिक संकेत होते हैं, लेकिन कोई वो हो सकता है कोई चौथे जीव स्थान में क्षयिक संकेत की और अग्रसर हो रहा है, कितने परिणाम विशुद्ध रहेंगे उस समय, तो तुलना की जा सकती है उनमें। ठीक है, उनका अधिकांश समय ज्ञान ध्यान में व्यतीत हो रहा है, तो यहाँ भी जो क्षयिक संकेती होते हैं तो उनकी आत्मा विलक्षण होती है। लेकिन सूक्ष्म से घटित करेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि उनका समय निरंतर ध्यान में स्वाध्याय में ज्यादा है। और आंटी ये जो ऑक्सीजन और ग्रहण करते हैं ये भी तो पुद्गल ही है। क्या चीज? ये जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन या हवा में नाइट्रोजन, ये सब सारे ये पुद्गल ही है आंटी। पुद्गल ही है। जो जीव अरूपी को कैसे ग्रहण करेगा? हाँ, ये उदारिक पुद्गल ही है आंटी। उदारिक ही होंगे, तभी अपन ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, अन्य कोई पुद्गलों को ग्रहण करने का सामर्थ्य ही नहीं है अपने में। जो औदारिक आदि ग्रहण कर रहे हैं अपन, कार्बन वर्गना आदि, जो कोई ग्राह्य वर्गना है। नहीं, मेरा था कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं पर देवता तो ऑक्सीजन लेते जरूरी है ना? नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो लेते ही, आनापान तो उनमें भी बताया ही है ना, तो कोई ना कोई रूप में तो वो भी लेते ही हैं। अपने को वो शब्द नहीं पता है लेकिन लेते ही होंगे। पूर्वों का कर लो, सब मिल जाएगा। आपके के सारे तो भी हैं, तैरते हैं तो जल्दी से के भाव में कर लो। हाँ। एक बताओ, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि अवस्था में उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है? सब कोई करो कोशिश। आंटी 66 सागरों को हम जाते थे। टोटल करके बताओ, और भी उसके आगे भी सब करिए जितने भी बैठे हैं। आंटी वो होगा क्या आंटी 104 पल अधिक 163 सागर जो आपने वो आराधक का किया था, वो नहीं होगा आंटी? नहीं होगा। और सोचो, कोई नया में ट्राई करेंगे? आरती जी,
सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि अवस्था में संसार में उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है? अंजलि? पुद्गल परावर्तन काल। नहीं, लगातार सम्यक, देखो प्रश्न सुनो सोनम, सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि अवस्था में यानी लगातार रहना, बीच में मिथ्या दृष्टि वो सब नहीं होना है उसको। तो 15 भाव के बाद नहीं, भाव नहीं पूछ रहे हैं, काल पूछा जा रहा है। कैसे निकालने? श्वेता दीदी कहाँ है? श्वेता को पता है और वैसे भी बात हुई है उससे, और भी उसका पक्का कंफर्म है। कोई बोला 132 सागरोपम, मैसेज आया है आंटी चैट में। 132 सागरोपम में तो बीच में मिश्र दृष्टि होगा वो जीव। 70 कोड़ा कोड़ी तक नहीं, कोड़ा कोड़ी तो मिथ्यात्व का है। तो जल्दी से लिख लो, पहले 66 सागरोपम जाजेरी क्षोभम सम्यक दृष्टि रूप में। 66 सागरोपम क्षोभम के रूप में जाजेरी, ज्यादा 66 से कुछ ज्यादा। आराधक का उत्कृष्ट कितना काल बताया हुआ था सोनम पहले? जो 15 भाव का किए उसमें कितना था बता? उसमें था आंटी, जल्दी देख के बताओ, कोई बात नहीं, देख के बताओ तुरंत। 220 ऐसे कुछ जाजेरी। एक मिनट देख के बोलो, सब कोई खोल के बताओ, आराधक का उत्कृष्ट कितना काल बताया गया था? हैंड रेज हुए हैं, उनको खोल भी दो, शायद आंसर देना चाहते हैं। अलका जी तुम इनको रोज पढ़ाने लग जाओ, आधी घंटा 1 घंटा तुम्हारा पक्का हो जाएगा। सोनम आंटी मुझे पढ़ाएंगे जो 221 सागर 8 करोड़ पूर्व। हाँ एकदम ठीक है, सबका यही उत्तर था। 8 करोड़ 3 का पहले के, वो तो आराधक का काल हुआ, उतने काल में तो बीच में जीव मिथ्यात्व में अवश्य जाएगा। ये जो लगातार समय दृष्टि रूप में रहेगा 66 सागरोपम जाजेरी क्षोभम संकित रूप में, उसके बाद में कोई अगर सामान्य केवली हो तो 1 करोड़ पूर्व की आयुष हो तो उसके 2/3 भाग तक क्षोभम संकित आ जाएगी, जो जाजेरी का काल है वो 1 करोड़ पूर्व 1 करोड़ पूर्व की स्थिति में 2/3 हिस्सा क्षोभम संकेत, 1/3 हिस्सा आयु बंध के बाद में वो क्षयिक संकेत प्राप्त कर लेता है, तो लगभग 1/3 हिस्सा हो गया करोड़ पूर्व का इसमें क्षयिक संकेत में। फिर 33 सागर अनुत्तर विमान में क्षयिक संकेत रूप में, उसके बाद पुनः आकर करोड़ पूर्व तक मनुष्य में, तो कितना हुआ? 66 सागरोपम और 33 सागरोपम हो गया 99 सागरोपम। 99 सागरोपम 1 करोड़ पूर्व और 1 करोड़ पूर्व का 1/3 हिस्सा अधिक। 1/3 2/3 1/3 1/3 हिस्सा अधिक, क्योंकि 2/3 भाग तो वो क्षोभम संकेत में बिताएगा के रहेगा, वो आयु बंध के बाद ही जो परभव में सामान्य केवली बनेगा वो आयु बंध के बाद एक क्षयिक संकेत प्राप्त करेगा। उनके क्या नियम होता है कि अगर क्षयिक संकेत आयुष बंध के पहले आ जाए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो जाते हैं, अपने को तो संकेत की स्थिति अधिक निकालनी हो। और अगर कोई तीर्थंकर हो तो 66 सागरोपम झाजेरी वो रह गए उसमें क्षोभम संकेत में, और 8 वर्ष झाजेरी में जिन नाम कर्म का बंद कर ले और उसी समय फिर वो क्षयिक संकेत प्राप्त कर ले थोड़े से काल के बाद में, तो पूरा देशों पूरा 1 करोड़ पूर्व ले लो, 1 करोड़ 66 सागरोपम झाजेरी प्लस 1 करोड़ पूर्व प्लस 33 सागरोपम प्लस 84 लाख पूर्व। तीर्थंकर की आयु उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व होती है ना, तीर्थंकर का अपवाद होता है तो इनकी स्थिति अधिक हो जाएगी संकित के लगातार काल की, उनकी थोड़ी कम होगी। ठीक है, पढ़ो। 2 अपेक्षाओं से लिख लो ये उत्तर, तीर्थंकर की अपेक्षा और सामान्य केवली की अपेक्षा। बस, और कोई का नहीं है क्या प्रश्न? है ना? हेमा जी जैन।
जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी जी, मेरा हो गया क्लियर, आप बोल लीजिए। क्या बोले? आपने फरमाया मेरा क्लियर हो गया। अच्छा ठीक। हाँ बोलो श्वेता। एक क्वेश्चन मेरा है चार। आंटी एक क्वेश्चन है। हाँ। जय जिनेन्द्र, 4 प्रकार की पिंड विसुद्धि कौन सी होती है? 4 ये होती है आहार, वस्त्र, पात्र और शैया। वस्त्र, पात्र और क्रिया। शैया, शैया, सैया, मकान आदि। हाँ सैया। मेरे को देना है ना क्वेश्चन। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो श्वेता। आंटी एक तो मेरा प्रश्न था उद्यावलिका से संबंधित कि जी मान लीजिए तत्मोक्षम की प्रक्रिया कर रहा है, तब उसने सब कर्मों की स्थिति अंतर कोटि कोटि कर दी है, तो तब वहां पर भी उद्यावलिका अपने चौथे असंख्यात जैसी रहेगी। और एक 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उसने निषेक बांधा जिस समय, तो वो जो उदय में आ रहा है उस समय भी आपकी उद्यावलिका असंख्य समय चौथा असंख्यात ही रहेगी या उद्यावलिका भी? उद्यावलिका का काल तो सबका ही बराबर है, एक आवलिका सभी में मतलब चौथा असंख्यात ही रहेगा आंटी निषेक में? हाँ, फिक्स ही? हाँ। निषेक की बात अलग हो गई। निषेक में तो कर्म गली किसको अधिक मिलते हैं? जो 70 कोटा कोटि सागरोपम का बंद किया उसकी निषेक रचना बड़ी होगी, उसको बंटवारे की रचना तो बड़ी होगी, लेकिन उसमें उद्यावलिका तो वही फिक्स ही रहेगी ना, चौथे असंख्यात जितनी। हाँ एकदम उद्यावलिका सभी कर्मों की, आयुष आदि के सभी के समान रहेंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। काल है ना ये तो, उदय आवलिका एक उदय में जो आने वाले दलित है उनके एक आवलिका की बात चल रही है। और आंटी इसका प्रमाण क्या मिलता है कि ये चौथे असंख्यात के बराबर है? ये शायद है ना पंचसंग्रह की टीका या आदि इन किसी में मिल रहा है। अच्छा। और एक और आंटी आपसे जैसे चर्चा हुई थी ना अभी कल, ये अभी आपने जो प्रश्न पूछा ना वो वाला, तो उसमें मुझे लग रहा है कि तीर्थंकर की अपेक्षा अगर अपन सामान्य केवलिका गठित करेंगे तो वो ही काल उत्कृष्ट होगा। नहीं वो नहीं होगा, नहीं होगा आंटी। हाँ बोलो तुम फरमाइए। नहीं आप फरमाइए आंटी। देखिए हाँ 66 सागरोपम जाजेरी स्वयक्षम संकित में रहा वो जीव, अब फिर वो मनुष्य के भाव में आ रहा है ना 1 करोड़ पूर्व, तो अपने को उससे क्या फर्क पड़ रहा है आंटी कि वो 2/3 स्वयक्षम संकित में रहा और 1/3 सावसायिक में रहा तो वो कंटिन्यूशन आंटी संकित के अंदर ही ना रहा, तो वो कंटिन्यूशन संकित में। वो बात सही है, लेकिन जो तीर्थंकर नाम कर्म बांधेगा वो जीव 66 सागरोपम जाजेरी काल अन्य गतियों में बिताकर आ रहा है ना। ये यहाँ 2/3 हिस्से में क्षोक्षम बिता रहा है, जितना काल वो उतना काल पूर्व में बिता के आएगा। अच्छा वो 2/3 करोड़ पूर्व पहले और बिता के आ जाएगा। हाँ थोड़ा सी काल 8 वर्ष जाजेरी छोड़ दो, जिन नाम बांधेगा उसके बाद में आयु बंद क्षयिक संकित आएगी उसके। अच्छा ठीक है। अच्छा उस अपेक्षा से वो बड़ा हो जाएगा, तीर्थंकर वाले का बड़ा रहेगा। ठीक है आंटी, क्लियर हो गया। श्वेता दीदी चैट में आ रहा है कि ये सम्यक का लिख कर भेज देना। ठीक है सर, भेज देंगे ग्रुप में। तुम पूरा अच्छी तरह लिखना सोनम, दोनों लिखना, सामान्य केवली की अपेक्षा भी तीर्थंकर की अपेक्षा भी, फिर भेज देना श्वेता को, वो चेक कर लेगी डाल देगी। ठीक है। आंटी क्वेश्चंस तो और नहीं है, स्टार्ट करें रीडिंग? हाँ रीडिंग स्टार्ट करो। एक मिनट, एक और है प्रमीला जी सूर्या। आंटी जी आज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। ये जो अभी प्रश्न था ना आंटी जी, समय दृष्टि जीव समय दृष्टि अवस्था में कितने समय रह सकता है? तो जैसे अभी नरक में कृष्ण वासुदेव है शायद संकित में, समय दृष्टि में है ना वो। हाँ तो उनकी आयु जैसे वहां 33 लाख 3 नार की 84 लाख पूर्व की है, तो 64 सागर में बैठेगा अभी? वैसे नहीं गिनना है ना। 7 सागर क्षोक्षम संकित की स्थिति कितनी है? किसकी क्षोक्षम संकित के जीव क्षोक्षम संकित में उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है?
जगनंतमूर उत्कृष्ट 66 सागरोपम। 66 सागरोपम तो बहुत बड़ा है। नरक में तो वो कितने काल तक है? तीसरी नरक की तीसरी नरक की स्थिति 3 सागर 7 सागरोपम 7 है ना, तो उसको उनको तो 66 सागरोपम रहना है। हाँ हाँ ठीक है आंटी, बैठ गया। मैं भी उत्तर ये देने लगी थी, फिर मैंने दिया ना, मैं कहा पहले आपसे पूछ समझ लें एक बार। तो लिखने लगी थी। ठीक है आंटी, कृपा मरासा का चौमासा है सूर्य। प्रमिला जी, निरंजन श्री महाराज साहब, आपको याद किया, मैंने आपको उनको कहा था आज भी क्लास से हमारी, मैं दिन को नहीं आऊंगी। निरंजना श्री जी का चौमासा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे महाराज साहब है, उनसे गमक सीख रही हूँ। और सुभद्रा जी महाराज साहब की है, सुभद्रा जी महाराज साहब। अच्छा, और चेतना जी महाराज साहब का भी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यही विराज रहे हैं। 3 ठाणा है यहाँ पिलवाड़ा में। आपके लिए कहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा बहुत होशियार, बहुत अच्छा बताते, तो बोले वो तो बहुत ही ज्ञानी है, वो तो हमसे भी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए, हो गया सबका? जय जिनेंद्र जी। हाँ जय जिनेंद्र। ये ना क्वेश्चन नंबर 2405 है, अनंतर सिद्ध परंपर सिद्ध। जो अनंतर सिद्ध का प्रथम समय है वही परंपर सिद्ध का भी प्रथम समय कहेंगे उसको, या अपढ़म समय कहेंगे? अपढ़म समय कहेंगे उसको। हाँ अपढ़म समय खोला हुआ है ना ये क्वेश्चन नंबर, बोलिए। 2405 सब कोई खोल लीजिए। मतलब विग्रह गति में है ना, अपढ़म समय से वो अनंतर सिद्ध जो है वो बाटे बेटे वाला लेना उसका प्रथम समय। हाँ ठीक है। और तो परंपर सिद्ध में वो भी बाटे बेटे का ही आएगा, अपढ़म नहीं, समय। वो बाटे बेटे में नहीं आएगा, वो वहां पहुंचने के बाद का अगला समय होगा। तो वो उसका प्रथम समय वहां पे पहुंच के हुआ। दूसरा समय कब होगा वो परंपर सिद्ध होंगे, और दूसरा समय जो है वो अपढ़म समय सिद्ध कहलाए, क्योंकि प्रथम समय नहीं है, वहां पहुंचे तो वो प्रथम समय नहीं है, पहुंच गए उसका अगला समय। कहाँ देखिए, पढ़िए आप 2406 उत्तर अलका जी। अपढ़म समय सिद्ध का क्या तात्पर्य है? सिद्धत्व का प्रथम समय विग्रह गति में होता है, इसलिए विग्रह गति वाले सिद्ध प्रथम समय सिद्ध होते हैं। दूसरा सिद्ध गति में पहुंचने का प्रथम समय, किंतु सिद्धत्व प्राप्ति के दूसरे समय वाला जी अपढ़म समय सिद्ध कहलाता है। यहाँ होना चाहिए वाक्य थोड़ा ठीक नहीं है। सिद्ध गति में पहुंचने के अनंतर समय वाला सिद्ध, यानी उसका अगला समय, अनंतर कर लो उसको। सिद्ध गति में पहुंचने के बाद का, बाद का समय समझ लो सरल भाषा में। सिद्ध गति में पहुंचा, जाने का, बाटे बेटे का, पहुंचने का समय एक हुआ, और उसका अगला समय वो अपढ़म समय सिद्ध है। परंपर सिद्ध के प्रथम समय को अपढ़म समय सिद्ध कहते हैं, यानी जब वो वहां पे पहुंच गया तो उसका पहला समय जो है वो अपढ़म समय सिद्ध हुआ। हाँ हाँ, दूसरा समय उनका तो दूसरे समय से परंपर सिद्ध कहलाए, लेकिन अपढ़म समय सिद्ध है ना, प्रथम समय नहीं है उनको सिद्धत्व प्राप्ति हुए। थोड़ा ये अभी बैठा नहीं मेरे को। सिद्धत्व प्राप्ति के तीसरे समय वाला जीव परंपर सिद्ध के दूसरे समय वाला हो गया। तीसरे समय वाला, हाँ अपढ़म का दूसरा समय वाला हो गया। सिद्धत्व प्राप्ति के चौथे समय वाला जीव जो होगा वो अपढ़म तीसरे समय का हो गया। एक एक समय ऐसे कम करते जाइए। ठीक है, जय जिनेंद्र। पढ़ो सुशीला भाई। 500 देवों का थोकड़ा, सप्तक 12, उद्देश्य 9। पूर्वापर संबंध वानर आदि देवों में भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए देवों की शुरुआत 10 द्वारों से। आंटी, हाँ अभी जो सुत आरोह का कोर्स है ना, उसमें ये थोकड़ा है। अच्छा, एक मिनट एक बताती हूँ। कल पता चला कि दुर्ग में श्रुत आरोह का शुरुआत वो कर रहे थे, शिविर जैसा हो रहा था। धीरज मुनि जी महाराज साहब वहां आए। 400 बच्चों का एप्लीकेशन आया, उसमें से 200 चूज हुए, और जो चूज नहीं किए गए उनके माँ बाप बच्चे सब थाना के बाहर लाइन लगा के बैठ गए कि हमें क्यों नहीं चूज किया गया। 10 दिन तक इसमें साधु के समान उन बच्चों को रहना था।
जिसमें देखो कितनी धर्म भावना वहां बच्चों में छत्तीसगढ़ में, और इतनी अनुनय विनय की ले लो हमारे बच्चों को ले लो। और जो बच्चे शिविर में आए उनके माँ बाप उनके टीका लगा के गुड़ खिला के भेजे कि बहुत अच्छी साधना करके आना। ऐसे भी माँ बाप होते हैं दुनिया में, देखो बच्चों में धार्मिक संस्कार डालने वाले। इसलिए देवों के स्वरूप का 10 द्वारों से वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 478 देव किसे कहते हैं? जिनकी आराध्य रूप से स्तुति की जाती है अथवा जो कीड़ा स्वभाव वाले होते हैं उन्हें देव कहते हैं। मनुष्य भाव में भी 4 प्रकार के देव हैं। नाम द्वार 1। बनते देव कितने प्रकार के हैं? गौतम देव 5 प्रकार के हैं, यथा भवद्रव्य देव, नरदेव, धर्मदेव, देवादिदेव और भाव देव हैं। 5 देव हैं। अर्थद्वार 2। बनते भव्य द्रव्य देव किसे कहते हैं? गौतम जो त्रियंश, पचेंद्रीय और मनुष्य देवों में उत्पन्न होने योग्य हैं, वे भविष्य में देव होंगे, इसलिए उन्हें भव्य द्रव्य देव कहते हैं। भव्य योग्य 4081। भव्य द्रव्य देव शब्द में द्रव्य शब्द क्या सूचित करता है? प्रस्तुत वर्णन में भावी प्राय अवस्था की दृष्टि से द्रव्य देव शब्द का कथन किया गया है। कौन से देव निमा भव्य द्रव्य सिद्ध होते हैं? सर्वात सिद्ध विमान के सभी देव भव्य द्रव्य सिद्ध हैं। 483 नरदेव किसे कहते हैं? 4083 क्वेश्चन। 6 खंडों के अधिपति जो मनुष्य में देव तुल्य आराध्य हैं अथवा कीड़ा कांति आदि विशेषताओं से युक्त है। मनुष्य इंद्र चक्रवर्ती हैं, वे नरदेव कहलाते हैं। नरदेव की रिद्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर: महासागर रूप श्रेष्ठ पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, 96 करोड़ पैदल सेना और 64,000 मानतांतर 1,28,000 रानियां होती है। समृद्ध कोष, 9 निधियों, चक्र रत्न आदि 14 रत्नों 16,000 देवताओं और 32,000 मुक्तबंद राजाओं के स्वामी होते हैं। इसमें 64,000 तो राजाओं की रानियां, राजकुमारियां होती है, बाकी सामान्य सेठ, सेनापति आदि की कन्याएं होती है। जो मतांतर 1,28,000 रानियों का उल्लेख मिलता है वो उस अपेक्षा से। आंटी 4082 का मतलब ये है ना कि वो आने वाले समय में और कभी देव नहीं बनेंगे क्योंकि मोक्ष चले जाएंगे। भव्य द्रव्य सिद्ध हो गए ना। हाँ, भव्य द्रव्य देव वाले भाव में देव गति में जाएंगे, या आने वाले भाव में मोक्ष में जाएंगे। ठीक है। 4085 प्रश्न। धर्मदेव किसे कहते हैं? उत्तर: जो अंगार भगवान क्रिया समिति और समितियों से युक्त यावत गुप्त ब्रह्मचारी होते हैं उन्हें धर्मदेव कहते हैं। क्रिया यानी चलना। 4086 क्वेश्चन। सिमति किसे कहते हैं? उत्तर: जीव हिंसा से निवृत्त मुनियों की आवश्यक निर्दोष सम्यक प्रवृत्ति विवेक को समिति कहते हैं। उत्तर परिणामों की चेष्टा को भी समिति कहते हैं। 5 समितियों का विस्तृत वर्णन 5 समिति 3 गुप्ती के थोपड़े में देखें। 4087 समिति 3 गुप्ती का थोपड़ा पढ़ा हुआ है, हमारे पढ़ा हुआ है। विजया जी बर्मेचा आपके पढ़ा हुआ है 5 समिति 3 गुप्ती का थोपड़ा? अनम्यूट करो उनको। नहीं, इसी से पढ़ लीजिए। तत्व का ताला है, तत्व का ताला ज्ञान की कुंजी किताब है आपके पास? नहीं, वो मंगा लीजिए बीकानेर से, एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं इसलिए सुनती हूँ आपको। पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में असुविधा होती है। हाँ, सुनती हूँ।
पढ़िए। 4087 प्रश्न, देवादिदेव किसे कहते हैं? उत्तर, 34 अतिशय 35 वाणी के गुणों से युक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक, सर्वज्ञ, सर्वदृशी तीर्थंकर भगवान को देवादिदेव कहते हैं। 4088 प्रश्न, देवादिदेव शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, देवादिदेव यानी भवद्रव्य देव आदि चारों देवों से अधिक श्रेष्ठ हैं। 4079 प्रश्न, भावदेव किसे कहते हैं? देव भव का वंदन करने वाले चारों जाति के देव भावदेव कहलाते हैं। अगति द्वार 3, 4090 प्रश्न, आगति किसे कहते हैं? उत्तर, जीव किसी गति से आकर, जिस गति से आकर उत्पन्न होता है उसे आगति कहते हैं। 4091 प्रश्न, भवद्रव्य देव की आगति पूर्व गति क्या है? भवद्रव्य देव की आगति 284 भेद की है, यथा 179 की लड़ी, 101 समुचित मनुष्य, 48 त्रियंश, 15 कर्म भूमि के प्राप्ता अप्राप्ता, 7 पृथ्वी के प्राप्ता और स्वार्थित विमान के देवों को छोड़कर शेष 98 जाति के देवता। 4092 प्रश्न, नरदेव की आगति अर्थात कितने भेदों के जीव आकर नरदेव बनते हैं? उत्तर, नरदेव की आगति 82 की है, यथा परमाधामी, 15 धामी और 3 क्लीविशी को छोड़कर 81 जाति के प्राप्त देव एवं पहली पृथ्वी के पर्याप्त। 4093, धर्मदेव की आगति क्या है? धर्मदेव की आगति 275 भेद की है, यथा उपरोक्त 179 की लड़ी में से देववायु के 8 भेद कम करके शेष 171 और 99 जाति के देवता, 5 नारकी, 6 पृथ्वी से निकले हुए मनुष्य श्रावक बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते, किंतु परमाधामी और क्लीविशी मनुष्य बनकर साधु बन सकते हैं। देख लो, एकांत मिथ्यात्व में रहने वाले परमाधामी 3 गिलविशी मनुष्य में आकर साधु भी बन जाते हैं क्षोभ करके। आंटी, भव्य द्रव्य देव यानी कि आगे देवों में उत्पन्न होने योग्य हैं, तो जस्ट नेक्स्ट परभव या आगे कभी भी? नहीं, परभव। 4000 और कुछ नहीं। 4094 प्रश्न, देवादिदेव की आगति क्या है? उत्तर, देवादिदेव की आगति 38 भेद की है तथा 3 क्लीविशी को छोड़कर 35 वैमानिक और 3 पृथ्वी के प्राप्त है। 4095, भावदेव की आगति क्या है? उत्तर, भावदेव की आगति 111 भेद की है, यथा 101 संगी मनुष्य, 5 संगी और 5 असंगी त्रिंश पचेंद्री के प्राप्ता। गति द्वार 4, 4096 प्रश्न, भवद्रव्य देव की गति क्या है? उत्तर, भवद्रव्य देव की गति 98 भेद की है, यथा 99 जाति के देवता के प्राप्ता अप्राप्ता। 4097 प्रश्न, नरदेव की गति क्या है? नरदेव की गति 14 भेद की है, यथा 7 पृथ्वी के अप्राप्ता और प्राप्ता, यदि दीक्षा ले तो देव या मोक्ष की। 4098 मनुष्य को सार्थक। आंटी, हाँ, ये जो आप एक तो आपने जो मतांतर में क्या बताया था एक बार? मतांतर में है कि जो चक्रवर्ती की रानियां 64,000 है, ये राजाओं की लड़कियां राजकुमारियां रहती है। अच्छा, और तो 64,000 जो दुगना 1,28,000 बता रहे हैं, शेष जो रानियां रहती है वो सेनापति, बड़े बड़े सेठ आदि उनकी लड़कियां हैं। अच्छा, 64,000 तो राजकुमारियां है और बाकी सेनापति वगैरह की 1,28,000। 1,28,000 में से 64 माइनस करो, कितनी बची? 64 अच्छा, हो गई ना? ठीक है, हाँ प्लस 64 हो गई 1,28,000। हाँ आंटी, और एक क्वेश्चन ये था कि ये जो भव्य द्रव्य देव की आगति बता रहे हैं, पूर्व गति क्या है? तो जैसे 284 भेद है, तो आप कह रहे हो कि ये नेक्स्ट भव में ही वो देव बनने वाले हैं? हाँ,
तो 179 में जो समोशी मनुष्य है, तो वो क्या देव बनने वाले होते हैं क्या समोशी मनुष्य? आगति पूर्व भाव में समुच्चय मनुष्य था, इस भाव में आया, मनुष्य में या तिरिंज पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ और देव बन गया। हाँ, उसमें तो होने के बाद तो होगा, लेकिन पहले तो उसको मनुष्य तिर्यंज का भाव ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, समुच्चय मनुष्य को आगति पूछ रहे हैं ना, मान लो कि अभी कोई जीव है, कोई भी जीव अभी है, वो भव्य द्रव्य देव है, वो पूर्व भाव में क्या था, वो समुच्चय मनुष्य था, आया और तिर्यंश बना, अंतर्मौरत तिर्यंश में रहा और देवगति में चला गया, या मनुष्य में रहा पृथक्त्व मास, देवगति में चला गया। लेकिन वो तो डायरेक्ट भव्य द्रव्य देव तो नहीं हुआ ना, कहने का मतलब। वो नहीं हुआ, उसकी आगति पूछ रहे हैं। जो वर्तमान में भव्य द्रव्य देव है, वो पूर्व में कहाँ से आए हुए हैं? तो वो तो मनुष्य या तिर्यंज से आया, समुच्चय मनुष्य तो। क्यों मनुष्य और तिर्यंज से, पृथ्वी पानी वनस्पति से आ रहा है, देवगति से भी आए हुए हो सकते हैं। मान लो कोई पृथ्वी पानी वनस्पति का जीव आया, भव्य द्रव्य देव बन रहा है। अच्छा, मतलब वो भव्य द्रव्य देव क्या उसने वहां बांध ली क्या, आयुष्य बांध ली क्या? नहीं, वहां नहीं बांधी, यहाँ आके आयुष बांधेगा। लेकिन जो वर्तमान में भव्य, जो देवगति में जाने वाले जीव है, वो पूर्व भाव में कहाँ से आए हुए हैं? जैसे तेव वायु अभी है, वो निकलकर मनुष्य, तेव वायु निकलकर मनुष्य में आएंगे नहीं, तिर्यंश में गए, और तिर्यंश से वो देवगति में चले गए। तो उस तिर्यंश के लिए पूछा जाएगा, जो देवगति में जाने वाला है, वो पूर्व भाव में कहाँ था? तो क्या जवाब देंगे? तेव वायु में था। अच्छा, ठीक है, उसका पूर्व भाव बता रहे, ठीक है। हाँ। प्रश्न 4099, देवादिदेव की गति क्या है? देवादिदेव की गति मोक्ष है। प्रश्न 4100, भावादिदेव की गति क्या है? भावदेव की गति 46 वेद की है, यथा 15 कर्म भूमि के संगी मनुष्य, 5 संगी त्रियंश पचेंद्री और 12 पृथ्वी पानी वनस्पति के प्राप्ता और अप्राप्ता। स्थिति द्वार 5। 4101 प्रश्न, भवद्रव्य देव की स्थिति कितनी है? 500 देव की स्थिति। यहाँ भी देखो, ये अपेक्षा से है, जो भावदेव की गति में बता रहे हैं कि 46 भेद ले लिए, 15 कर्म भूमि के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, पृथ्वी पानी वनस्पति के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, ये अपर्याप्त अवस्था में रहेंगे, वही मानना। ये जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं। देव गति में रहे हुए जीव अपर्याप्त नाम कर्म का बंध ही नहीं करते हैं। हाँ, पढ़िए। स्थिति द्वार 5। 4101 प्रश्न, भवद्रव्य देव की स्थिति कितनी है? 5 देवों की स्थिति, उनकी काय स्थिति है? उत्तर, भवद्रव्य देव की स्थिति जगन्य, अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 3 पल है। 4102 नरदेव की प्रश्न की, नरदेव की स्थिति कितनी है? उत्तर, नरदेव की स्थिति जगन्य 700 वर्ष, उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व वर्ष, 700 वर्ष की स्थिति वाला चक्रवर्ती के 100 वर्ष की आयु में चक्र रत्न प्रकट हो जाता है। आंटी, पांचों देव तो ये भाव देव, देवादिदेव, धर्म देव और ये। हाँ, क्या क्वेश्चन 4101 में पांचों देवों की स्थिति ही उनकी काय स्थिति है। हाँ, तो पांचों देवों में एक तो भव्य द्रव्य देव, हाँ, नरदेव और धर्मदेव, देवादिदेव और भावदेव। क्योंकि भव्य द्रव्य देव है जो देवगति में जाएगा, देवगति में रह के तो पुनः भव्य द्रव्य देव बनेगा नहीं, तो उसकी काय स्थिति देवगति की उनकी स्थिति है। इसी प्रकार धर्मदेव है, पुनः अगले जन्म में तो वापस बनेगा नहीं धर्मदेव, उसी समय गैप पड़ जाएगा, चाहे अतफर्ज जाजरी का गैप पड़ेगा तो उसी समय बने, लंबा चलेगा नहीं, एक भाव आश्री आ जाएगी। जो भाव और कौन बच्चा? नरदेव है,
वापिस नरदेव है तो देवगति, अगर मोक्ष में नहीं भी जाए तो नरक पृथ्वी में जाएंगे, लगातार दूसरे जन्म होते ही, और देव नरदेव बनेंगे नहीं, तो वही उनकी काय स्थिति हो गई। देव की ही वही काय स्थिति, भव स्थिति ही काय स्थिति हो जाती है। भव स्थिति ही काय स्थिति। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो तारा जी। भाभी जी, चक्र रत्न मने? चक्र रत्न प्रकट होता है जब जो चक्रवर्ती बनने वाले होते हैं उनकी आयुषशाला में अपने आप, जब उनकी पुण्य का उदय होता है, काल परिपक्व होता है, विशाल चक्र रत्न 1000 देवों द्वारा अधिष्ठित रत्नों का बनाया हुआ वो आके उसमें प्रकट हो जाता है। देखिए कथाओं में सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती के पास 3 बधाइयां एक साथ आई कि ऋषभ देव भगवान के केवल ज्ञान प्रकट हुआ, माली आया, एक तरफ से आयुषशाला यानी हथियारशाला से वो आया भंडारी, बोला कि चक्र रत्न प्रकट हुआ है, जितने दासी आई कि पुत्र रत्न प्रकट हुआ है। कहाँ गए ऋषभ देव, भरत चक्रवर्ती पहले ऋषभ देव भगवान का कल्याणक मनाने गए ना सर्वप्रथम, तो चक्र रत्न प्रकट हो जाता है और वो थोड़े दिन बाद में इसकी फिर पूजा अर्चना आदि करते हैं, बहुत बहुमान पूर्वक चक्रवर्ती इन्हें संभाल के रखते हैं, 14 रत्न इनके हो जाते हैं। तो वो चक्र रत्न बाहर निकलता है और वो आकाश में चलता रहता है, एकदम घंटे की झनकार लिए हुए ऐसे चलता है, उसके पीछे पीछे चक्रवर्ती की सेना चलती है, वो मार्गदर्शन करता है। 6 खंड जीतने जाते हैं चक्रवर्ती तक, पूरे 6 खंडों का मार्गदर्शन जीत के आने के बाद वापिस वो आयुषशाला में चला जाता है, अपने आप चला जाता है। हाँ, देवाधिष्ठित 1000 देवता उसकी सेवा में रहते हैं। चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देवता रहते हैं। 14,000 तो एक 1000 देवता उनके रत्नों के सेनापति, गाथापति, बढ़ाई, पुरोहित, उनके स्त्री रत्न, उनके चक्र, छत्र, खड़ग आदि रत्न होते हैं उनके, और 1000 देवता उनकी भुजाओं की रहते हैं। कोई चक्रवर्ती को जीत नहीं सकता है, इतने शक्तिशाली किस लिए रहते हैं वो इतने शक्तिशाली? पूर्व भाव में संयम की आराधना किए हुए होते हैं प्रत्येक चक्रवर्ती, संयम के फल स्वरूप उन्हें ये रिद्धि प्राप्त होती है, इतनी पुण्यवानी उन्होंने अर्जित कर रखी होती है। तो भाभी जी साधु तो फिर उसमें वैमानिक में जाता है, तो फिर चक्रवर्ती वापिस आके कर्म बंधन सम्यक दृष्टि थे, साधु थे, मान लो कि उन्होंने अंत कोटा कोटि सागरोपम की एक कर्मलता का बंद किया, अब मनुष्य देवगति में भी जा रहे हैं तो वहां भी अपार पुण्य है, और इनको तो मनुष्य इंद्र कहते हैं कि मनुष्य में इंद्र के समान इनकी रिद्धि होती है, इनके समान 6 खंड में कोई नहीं होता है, रूप में, सौंदर्य में, धन संपत्ति सब चीजों में इनके जो भंडार होते हैं वो भी देवाधिष्ठित होते हैं। निधियां होती है, जब 6 खंड जीत कर आते हैं तो गंगा सिंधु नदी के किनारे जो निधियां खड़ी खजाने जैसे रहते हैं वो भी चक्रवर्ती जैसे प्रवेश करते हैं विनीता नगरी में, जो भी उनकी नगरी होती है, भरत चक्रवर्ती की विनीता नगरी थी, सब निधियां उनके नीचे नीचे चलती रहती है, भूमि में चल के उनका भी उनका खजाने की तरफ मुंह खुल जाता है, उसमें सीढ़ियां और बन जाती है, तो जो भी है उन सभी 9 निधियां है तो 9 दरवाजे बन जाते हैं, उसमें से नीचे जाके जो चाहिए निकाल लो, निधियों से निकाल लिया जाए और चक्रवर्ती मात्र उस पर दृष्टि कर लेते हैं, वो वापस पूरी भर जाती है, वो भी 9 ज्योतिष देवता रहते हैं उसके अधिपति। तो कई आचार्य तो इनमें 9 इनकी निधियों के भी 9000 देव गिन लेते हैं, तो 16,000 और 9000 कितने हुए? 25,000, 16 और 9 25,000। हाँ 25। अपन 16,000 कहते हैं, 9 निधियों के 9 है, कई 16,000। ठीक है। जब प्रमीला जी ने भेजा है 13 तेले करते हैं, उसका भी वो लंबा वर्णन हो जाएगा। जब दिग्विजय करने जाते हैं उन्हें देवों के स्थान पर विजय प्राप्त करने के लिए तेले का तप भी करना पड़ता है, लेकिन जो तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हैं उन्हें तप नहीं करना पड़ता है, वो तो मात्र दृष्टि करते हैं जिसमें फरमान हो जाते हैं, उनका कार्य हो जाता है। आंटी एक डाउट है आंटी, आंटी मतलब है ना, जैसे आप फरमाते हैं ना कि समय दृष्टि जो जीव होता है अगर वो समयत्व में काल करता है तो सॉरी समयत्व में आयुष बांधता है, तो समयत्व में आयुष बांधने के बावजूद भी जब वो काल करता है तो वो मिथ्यात्व में रह सकता है, बराबर ना? हाँ। मतलब तो यहाँ पर आप ये फरमाना चाहते हैं कि समयत्व में काल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी समयत्व में आयुष बांधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ, है ना, उससे आराधक बन गया। हाँ बराबर, ठीक है। तो अब मेरा नहीं, अगर वो मिथ्यात्व में काल नहीं भी करे, काल करने में बाधा नहीं, बीच में उस जीव को मिथ्या दृष्टि बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसका काल आराधक जीव उत्कृष्ट 221 सागर 15 भाव करेगा, 221 रूपम 8 करोड़ पूर्व तक संसार में रहेगा। शोभम संकेत की स्थिति कितनी है? 66 सागर। उसके बाद जाएगा ही, तो भले काल करते हो कभी जाओ, लेकिन हर भाव में वो आयुष्मान संकेत में करेगा। फिर ऐसी अपने
ऐसी अपनी आचार्य श्री की धारणा। हाँ, तो ठीक है, बराबर। अब मेरा क्वेश्चन आंटी ये है कि जैसे है ना, आप ये फरमाते हैं कि संगीत वाली बात जैसे अभी आपने फरमाई, तो अभी अपन ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो साधु होते हैं उनका साधुत्व में आयुष्य मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर काल करते समय तीव्र वेदना है या पता नहीं किसी कारण से अगर मरण के समय में अगर 6th या 7th जीवसान नहीं भी रहे, कम जीवसान आ जाए तो भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मेन उनके आयुष्मान के समय जीवसान 6-7 रहना चाहिए। ये पॉइंट रहता है ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या? आयुष्मान के समय कोई हो सकता है। देखो, ये अपन एकांत रूप से नहीं कह सकते हैं। मान लो कि काल करते हो कोई विराधक भी हो गए, ओके, हाँ ठीक है, लेकिन पर्वों में आराधक होकर उसी भाव में मोक्ष भी तो जा ही सकते हैं। उनका संसारी काल बाकी रहा, उनका शुक्ल पक्ष काल ही अल्प रहा, हाँ हाँ हाँ, तब तो वो पर्वों में भी मोक्ष जा सकते हैं। नहीं वापस फरमाइए आंटी, मैं समझा नहीं क्या। मान लीजिए कि कोई जिसका संसार काल अब बच्चा है, कोई देवगति में जाने वाला है, 1 सागरोपम तक रहेगा, या 10,000 वर्ष की ले लो, भुवनपति में जाएगा, 10,000 वर्ष रहा, विराधक साधु था। 10,000 वर्ष के बाद में वो मनुष्य गति में आकर उनका संसार काल ही 10,000 वर्ष और 8 वर्ष जाजरी बाकी है। हाँ ये तो हाँ, ये बात तो बराबर आंटी, ये बात तो बराबर। लेकिन अगर अपन दो चीजों में कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल, एक तो चीज यह है कि गुणस्थान नंबर 6 और 7 में उनका आयुष बनना, और एक चीज यह है कि गुणस्थान सम्यक दशा में आयुष बांधे। अच्छा, नहीं तो वो तो साधु है ना आंटी, उनके लिए अगर अवैध समय की बात करें तो वो तो नीचा हो गया ना, इसलिए नहीं, वो नीचा हो गया। साधु के लिए मैं तो कह रही हूँ, चाहे सम्यक दर्शन स्थिर है तो भी अच्छा हाँ, तो मतलब यहाँ पर मेन बात यह है जब आयुष मानते तब ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। काल करे उस समय जब ऊंचा नीचा हो जाए तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये पॉइंट है ना। आयुष बंध तो अनाभोग पूर्वक होता है, पता ही नहीं चलता कब आयुष बांधेंगे, तो निरंतर सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात है। अच्छा, इसमें देखें, वो मैं अभी आगम में यही देख रही थी कि भावदेव की गति। हाँ, और कुछ है निर्मल जी? नहीं आंटी, ये 4100 में दिया है ना, बादल पृथ्वी पानी के अपर्याप्त और पर्याप्त जरूरत भी नहीं थी। यहाँ पर मात्रा आगम में तो नाम ही दिए हैं, 15 कर्म भूमि, संगीत, तिर्यंच और पृथ्वी पानी वनस्पति। ठीक है, अपर्याप्त की जरूरत नहीं था। पढ़िए आंटी जी। प्रमीला जी। आंटी जी, हाँ, ये भव्य देव को भी मतलब इसमें तिरंज में आते, मनुष्य में आते थे, इनको भी देव बोलते हैं, तिरंज को भी। क्या चीज? भव्य देव को जैसे ना, इस प्रश्न नंबर 4105 भावदेव की नहीं, इनको मतलब अपन देवादिदेव बोलते हैं। साधु को, तीर्थंकर भगवान को देवादिदेव बोलते हैं। ये प्रश्न नंबर 4088 4088 4088 जी। हाँ, देव चारों देवों में अधिक श्रेष्ठ है। भव्य देव चारों देव आज 5 है, तो 5 में शेष चारों से अधिक श्रेष्ठ है। पर भव्य देव तो तिरंज में आते, तो उनको देवदेव बोलेंगे अपन। भव्य द्रव्य देव भले ही तिर्यंच में आओ, अपन भव्य द्रव्य देव तो जानने की अपेक्षा बोल रहे हैं ना, कि जो देव गति में जाएगा वो भव्य द्रव्य देव कहला रहा है। हाँ, जो मतलब जाएगा उसको देव कहते हैं। तो देवा, ये तो शब्दार्थ किया हुआ है यहाँ कि सबसे श्रेष्ठ है देवादिदेव। अच्छा, वो जो जाने वाले उनके लिए। हाँ, ठीक है आंटी। 3 प्रश्न, धर्मदेव की स्थिति कितनी है? उत्तर, धर्मदेव की स्थिति जगन्य अंतर्मोहत उत्कृष्ट 53 करोड़ पूर्व है। 4100 लेना 8 वर्ष जाजेरी, 8 वर्ष जाजेरी की उम्र में ही दीक्षा ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बोलो श्वेता। आंटी, आप ये जो फरमा रहे हैं ना 4100 क्वेश्चन के अंदर की देने की आवश्यकता नहीं थी, तो पहला तो ये भंते गौतम से है नहीं, थोकड़े की किताब में 46 वेद ही लिखे हैं। नहीं, थोकड़े में लिखा है, मूल पाठ में है नहीं है। पर्याप्त अपर्याप्त खोला आंटी, आपने भंते गौतम का तो प्रश्न है ही नहीं ना आपका। नहीं, भले ही नहीं हो, शास्त्र में है नहीं ना, कथन ही नहीं है। ठीक है, की किताब में भी गलत है। थोकड़े में या तो संशोधन की अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं, या थोकड़े में उस अपेक्षा से भी दे देते हैं, क्रमिक अवस्था बता दी गया, अपर्याप्त हुआ फिर पर्याप्त हुआ। अंजलि जी। प्रणाम आंटी जी। हाँ, बोलो अंजलि।
आंटी जी मैं ये पूछ रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रणाम। हाँ क्या? अब कि क्या? जैसे आराधक सम्यक दृष्टि सर्वात सिद्ध विमान की उन्होंने आयुष्य बांधा है। हाँ और बाद में वो मिथ्यात्व में, अच्छा सॉरी वो तो उपशम श्रेणी में ही काल करेंगे। हाँ वहाँ गलती हो गई मेरे से, दिमाग में कुछ और था। अच्छा एक आंटी जी मैं ये पूछी थी, जैसे हम सिद्ध में अंतर बताते हैं ना अलग अलग अपेक्षाओं से, तो क्या एक समय में वो केवल ज्ञान में होते हैं और अनंत सिद्ध एक समय में केवल दर्शन में होते हैं? तो क्या हाँ, वहाँ क्यों नहीं? इस अपेक्षा से अंतर बताया है कहीं केवल ज्ञान उपयोग में? नहीं इस अपेक्षा से कहीं एक, अंतर नहीं बताया। एक समय केवल ज्ञान, एक समय केवल दर्शन, ये बात मिल रही है। हाँ तो मतलब अनंत सिद्ध होंगे वो, एक जिस समय में केवल ज्ञान में है तो उतने उसी समय में अनंत सिद्ध केवल दर्शन में होंगे। हाँ उनका उपयोग भी, हाँ कि सबका समय अलग अलग है ना। जैसे मान लो कि कोई अभी प्रथम सिद्ध विग्रह गति में है तो वो केवल ज्ञान में, उस समय दूसरे जो सिद्ध है वो दूसरे समय वाले हैं उनका, तो वो केवल दर्शन में है। तो अलग अलग। हाँ। परंतु ऐसा कहीं अंतर नहीं बताया है कहीं पर भी आगम में? नहीं। क्या प्रश्न पूछना चाह रही हो? जैसे क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, मेरा ये पूछना था कि जैसे ना मतलब कंटिन्यूस 8 समय में सिद्ध हो सकते हैं। हाँ ठीक है। और केवल ज्ञान में मतलब उसी लब्धि में ही सिद्ध बनेंगे। हाँ ठीक है। तो जो फर्स्ट समय में हुए केवल ज्ञान में थे, केवल ज्ञान प्राप्त करेगा उस समय भी केवल ज्ञान में होगा, ज्ञानोपयोग में रहेंगे, और मोक्ष सिद्धत्व की प्राप्ति भी केवल ज्ञानोपयोग में हो रही है। तो इसका क्या हुआ? तो फर्स्ट समय में जिन्होंने केवल ज्ञानोपयोग में सिद्ध बने, हाँ तो उस समय दूसरे जीव दर्शनोपयोग में हो सकते हैं ना। मान लो कि एक 2 जीव 8 जीव लगातार जा रहे हैं, जो पहले समय सिद्ध हुए वो केवल ज्ञानोपयोग में है, और दूसरे समय वो केवल दर्शनोपयोग में चले गए, और दूसरे समय में जो सिद्ध हो रहे हैं वो केवल ज्ञानोपयोग में है। तो अपने आप ही हो गया ना, दोनों प्रकार के जीव हैं, दोनों उपयोग वाले जीव सदैव रहेंगे। है विवक्षा इसकी भी कि जैसे सिद्धों में अंतर करते हैं पूर्व प्रज्ञापना की स्थिति से, कि स्त्रीलिंग से सिद्ध हुए, नपुंसक लिंग से हुए, पुरुष लिंग से हुए, तो इस तरह से भी कहीं है आगम में? नहीं। अच्छा सेकंड चीज आंटी जी, क्षेत्र की अपेक्षा भी कहीं अंतर बताया है कि जैसे सिद्ध प्राकृत ग्रंथ में 2.5 द्वीप के प्रत्येक आकाश प्रदेश से अनंत सिद्ध होने का माना गया है। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के प्रत्येक समय में अनंत सिद्ध हो चुके हैं। उत्सर्पणी महाविद्य क्षेत्र से लाके यहाँ डाले, सहरण की अपेक्षा ही हुए, महाविद्य क्षेत्र से तो होते ही रहते हैं। सबसे अधिक सिद्ध होते हैं अर्धपुष्कर द्वीप से, क्योंकि अर्धपुष्कर द्वीप में मनुष्य सबसे अधिक है। महाविद्य क्षेत्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होने से मनुष्य सबसे अधिक है, सबसे अधिक मनुष्य अर्धपुष्कर द्वीप से सिद्ध हुए हैं। उससे धात्विक खंड में कम, उससे जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र से कम, और भरत ऐरावत क्षेत्र से तो ऐसे कम ही है महाविद्य क्षेत्र से, किंतु प्रत्येक काल में अनंत सिद्ध हो चुके हैं अतीत काल में। आंटी दिशाणुवाई में है ना पूर्व पश्चिम में? क्या क्या दिशाणुवाई में भी तो है ना उसमें कि पश्चिम से ज्यादा है? हाँ पश्चिम में है, क्योंकि सलीलावती वप्रा विजय आ गई। हाँ। इसलिए मनुष्य अधिक हो गए ढलान होने से। नहीं मेरा पूछना ये था कि जैसे पुष्कर कोई अलग अलग क्षेत्र से हुए तो उनके केवल ज्ञान में जब वो देखते हैं तो क्षेत्र की अपेक्षा भी कोई अंतर पड़ता है क्या? नहीं, उनके देखने में जानने में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी अंतर नहीं होता है। तो फिर आंटी जी हम जिस कहते हैं कि त्रैकालिक पर्याय को एक साथ देखते हैं, हाँ तो फिर कैसे अंतर बताएंगे? फर्स्ट समय में भी वही देख रहे हैं, सेकंड समय में भी वही देख रहे, त्रैकालिक पर्याय को एक साथ देख रहे हैं। त्रैकालिक पर्यायों को केवल दर्शन में तो खाली देख रहे हैं, दर्शन मात्र है। ज्ञानोपयोग में सब चीज अलग दिख रही है। जैसे केवलियों को भी ये संपूर्ण लोक की जो वस्तुएं, सभी वस्तुएं दिख रही है, सामान्य झलक है, और ज्ञानोपयोग में तो हो गया हर चीज भिन्न भिन्न रूप से दिख रही है उनको। ये 3 पेंसिल पेन तुमको अलग अलग दिख रहे हैं, लाल है, ब्लू है, और ये एक झलक दिखी तुमको, 3 एक साथ मैंने कर दिया, ये एक समय में खाली झलक दिखी। तो वही मेरी जिज्ञासा थी आंटी जी की प्रति समय हमारी पर्याय बदलती है। हाँ प्रति समय हमारी पर्याय बदल रही है, फिर सिद्ध भगवान जो समय अनंत काल बाद भी तुम किस पर्याय में रहोगी
वो भी केवल ज्ञानियों को स्पष्ट दिख रहा है, केवल ज्ञान से स्पष्ट दिख रहा है। तुम्हारी पर्यायों की झलक भी उनको जो दिख रही है जब दर्शनोपयोग में है तब वो दर्शनोपयोग में वो देख रहे हैं, ज्ञानोपयोग में जान रहे हैं, विकल्प रूप से जान रहे हैं, अलग अलग भेद जान रहे हैं। तो वही मेरी वही जिज्ञासा है कि जब एक केवली दर्शनोपयोग में है, उसी समय दूसरे सिद्ध भगवान सिद्ध केवली अब मैं समझी ज्ञानोपयोग में है, तो फिर अंतर तो पड़ रहा है आंटी जी। नहीं, अंतर क्यों बोलेंगे, तुमको दिख रहा है, तुमको अभी ये 3 पेन एक साथ में तुम पहचान पा रही हो, ठीक है, और कोई अलग अलग करने से उनको पता चला कि इसमें एक पेंसिल भी है, तो उससे क्या हुआ है, तो तीनों चीज एक साथ में तुम वैसे देख रही हो। दर्शनोपयोग है, तुमको एक सामूहिक रूप से 3 चीज दिखे, और जो अभी ज्ञान में है उनको तीनों अलग अलग अस्तित्व दिख रहा है। अच्छा, देखने में अंतर है, पर दिख रहा वही है। ये तीनों ऐसे ही पड़ी है मान लो, लेकिन जो दर्शनोपयोग में केवली है उनको ये झलक मात्र है, दिख तो सब कुछ रहा है उनको, केवल दर्शन से झलक है, लेकिन स्पष्ट रूप से कैसे दिख रहा है, अब भी ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, अलग अलग। तो वो एक समय में केवल ज्ञान में दिख गया उनको, हर चीज का अस्तित्व ऐसे अलग नजर आ रही है। जो सूक्ष्म जीव है, ठसाठस लोक में भरे हुए हैं, अनंत पुद्गल भरे हुए हैं, सब उनको जैसे अपने को ये 3 पेन पेंसिल दिख रहे हैं वैसे वो उनको दिखते हैं। हर चीज उस ज्ञान की महिमा का जबान कथन नहीं कर सकती है। सही है, सही है, पर वही कि मतलब इमेजिन करना ही मुश्किल है। पर आंटी जी मैं ये जिज्ञासा थी, फिर जो अंजलि इमेजिन करो ही मत ना, उसके लिए पुरुषार्थ करो प्राप्त करने के लिए। जी बिल्कुल आंटी जी, इस पुरुषार्थ में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में कभी से है कि जैसे शुक्ल पाक्षिक हम कहते हैं, शुक्ल पाक्षिक हो गया जी, तो शुक्ल पाक्षिक होना होनहार वश है या पुरुषार्थाधीन है? होनहार। अच्छा, वो होनहार है। ठीक है, ठीक है, ओके, प्रणाम, बहुत बहुत कृपा करे। कृपा क्या, कृपा बहुत कृपा है आपकी। आंटी हाँ मेरे को एक था कि तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान भाव प्रत्यनिक होता है कि गुण प्रत्यनिक होता है? नहीं, ऐसे देखो, भाव प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है जब समुच्चय भाव वाले लोगों को, जैसे नैरिक देवताओं को अवधि ज्ञान को भाव प्रत्येक कहा, कि भाव के निमित्त से होता है। लेकिन तीर्थंकरों को यद्यपि जन्म से ही होता है, लेकिन भाव प्रत्येक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, गुण प्रत्यय से हो रहा है। जन्म से होते हुए भी अपन उनको गुण प्रत्यय ही मिलेंगे। ठीक, क्योंकि मनुष्य भाव में सबको नहीं होता है ना, इसलिए अनेक जीव होते हैं। तीर्थंकर के अलावा अन्य आत्माएं भी तो अवधि ज्ञान लेकर आती है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ शांति जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, थोड़ा मेरा क्वेश्चन इससे अलग है, मैं पूछ सकती हूँ? मेरे को ना, जैसे अपने कल्याणक जो करते हैं, कल्याणक तप, वो तो भगवान की तिथि के दिन, जो तिथि होती है उसी दिन होता है। तो 20 मेहरबान भगवान का तो 5 कल्याणक एक ही दिन है, तो वो कैसे किए जाएंगे? भाई अभी बहुत मरासा लोग हैं यहाँ मंदिर वाले ना, 66 मरासा आए हैं ना, चमासा है, उनको पूछे कैसे किया जाएगा और हमको भी बता देना। अच्छा भाभी जी, प्रणाम। एक साल से ना माला अलग अलग फेरते हैं, बाकी एक ही रहते हैं, फिर आप उनसे पूछ ले। ठीक है भाभी जी, प्रणाम। 4104 प्रश्न, देवादिदेव की स्थिति कितनी है? उत्तर, देवादिदेव की स्थिति जगन्य 72 वर्ष उत्कृष्ट 84 लाख प्रो है। प्रश्न 4105, भावदेव की स्थिति कितनी है? उत्तर, भावदेव की स्थिति 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 33 सागर है। 41,006, वेकेंद्रीय लब्धि संपन्न भव्य देव मनुष्य और संगी त्रियंश पचेंद्री नरदेव धर्मदेव और चारों जाति के भावदेव कितने रूपों की विकुर्णा करने में समर्थ हैं? उत्तर, प्रश्न में वर्णित चारों प्रकार के देव एकेंद्रीय यावत पचेंद्रीय रूपों की जगन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात संबंध असंबंध और अदृश्य असदृश्य विकुर्णा कर सकते हैं। विकुर्णा करने के बाद वे अपना यथेष्ट कार्य करते हैं।
4107 प्रश्न, संबंध, असंबंध और अदृश्य असदृश्य विपूर्णा किसे कहते हैं? पहला उत्तर, पहला आत्म प्रदेशों से जुड़े हुए वैक्रिय रूपों को संबंध विपूर्णा और वैक्रिय रूप बना लेने के पश्चात उस शरीर रूप से आत्म प्रदेशों को निकाल लेते हैं, उसे असंबंध विपूर्णा कहते हैं। अर्थात आत्म प्रदेशों सहित वैक्रिय रूप को संबंध और आत्म प्रदेशों रहित वैक्रिय रूप को असंबंध कहते हैं। दूसरा, एक ही समय में समान रूपों को विपूर्ण करने को सदृश्य एवं भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के विपूर्ण करने को असदृश्य विपूर्णा कहते हैं। नोट, 3 गति के जीव संबंध यावत अदृश्य विपूर्णा कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् जीवाभिगम सूत्र द्वितीय नैरिक उद्देश्य से उल्लेखित है कि नैरिक असंबंध अदृश्य विपूर्णा नहीं कर सकते हैं। नैरिकों की सामर्थ्य नहीं होता है। वेक्रिय शरीर तो बनाते रहते हैं, उत्तर वेक्रिय, वो बनाते भी क्या है, हथियार ही बनाते हैं, मुद्गर आदि हथियार ही, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए। बहुत स्वभाव से उन्हें लड़ाई का शौक रहता है, लड़ने के लिए बनाते ही रहते हैं, लेकिन असंबद्ध नहीं कि तलवार आदि बनाया, आत्म प्रदेश निकाल लिए, या असदृश अनेक तरह के तलवार बनाया, भाला बनाया, ये बनाया, धनुष बना लिए, वैसे बनाने में समर्थ नहीं है। एक समय में एक ही प्रकार का औजार बना सकते हैं, वो हथियार बना सकते हैं। आंटी, हाँ, 4106 की जो लास्ट लाइन है ना, विकुवना करने के बाद वे अपना यथास्थी कार्य करते हैं, इसका अर्थ समझा दीजिए। जैसे वेक्रिय शरीर बनाया, किस प्रयोजन से बनाया? चक्रवर्ती वेक्रिय शरीर बनाते हैं, इतनी रानियों के पास अपना रहे, जो फिर अपना मनचाहा कार्य करते हैं, जिसको जो करते हैं। तीर्थंकर भगवान को नाटक आदि दिखाने के लिए देवता आते हैं, उत्तर वेक्रिय करके हजारों देवों के रूपों की विकुर्वणा कर लेते हैं, फिर नाटक आदि बताते हैं। वो उनका यथेष्ट कार्य, जिस कार्य के लिए बनाते हैं वो कार्य कर लेते हैं। जैसे अंबर सन्यासी ने बनाया था, 100 घरों में खाना खाने बैठा, पहले वेक्रिय शरीर बनाया, फिर उनके यथेष्ट कार्य जो उनको मन में इच्छा थी वो पूर्ण किया, 100 घरों में 100 रूप बनाकर। आंटी, एक डाउट है कि तत्वकथाला ज्ञान की कुंजी में वर्ड आया है दृश्य अदृश्य, तो यहाँ पर है वर्ड सदृश और अदृश्य, यानी कि जैसे कबूतर बनाया तो सारे कबूतर बना दिए, असदृश्य में कबूतर भी बना दिया, गाय भी बना दी, तो वहां पर जो दृश्य अदृश्य का मतलब तो गायब वो ना हुआ ना दृश्य का? नहीं, वहां सदृश्य दृश्य अदृश्य का अर्थ हो गया कि नजर नहीं आया, अदृश्य रूप बना लिया। तो नैरिक तो अदृश्य भी तो नहीं बना सकते ना आंटी? नहीं, नैरिकों में इतना, यहाँ शास्त्र अदृश्य भी नहीं बना सकते। नैरिक शास्त्र में इन्हीं का उल्लेख उपलब्ध है, ताकि वेक्रिय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति संपन्न है, उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां अंतर्भावित हो गई। यहाँ इस शास्त्र में ये 3 का ही उल्लेख है। तो नैरिक के जीव अदृश्य भी नहीं बना सकते और असदृश्य भी नहीं बना सकते, दोनों तरह के नहीं बना सकते। ठीक है, पकड़ा। मीरा जी पढ़िए आंटी। 4108 प्रश्न, देवादिदेव की व्यक्ति शक्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर, यद्यपि देवादिदेव अनंत रूपों को विपूर्ण करने में समर्थ है, तथापि व्यक्ति शक्ति होते हुए भी वे सर्वथा उत्सुकता रहित होने से विपूर्ण नहीं करते हैं, इसलिए व्यक्ति शक्ति उनमें लब्धि मात्र रहती है। संचिठन काल द्वार 7 4109, 500 देवों का संचिठन काल कितना है? उत्तर, 500 देवों की स्थिति ही उनका संचिठन काल है, क्योंकि ये मरकर पुनः उसी रूप में उत्पन्न नहीं होते, किंतु धर्मदेव की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त जगन्य संचिठन काल एक समय है। संचिठन काल उस प्राय में रहना काय स्थिति है। 4110 प्रश्न, धर्मदेव की जगन्य स्थिति और जगन्य संचिठन काल में अंतर क्यों है? यद्यपि धर्मदेव साधु रूप में नियम अंतर्मुहूर्त रहते हैं, किंतु असाधु के भावों में से निवृत्त होकर साधु के भावों में एक समय रहकर काल करने की अपेक्षा धर्मदेव की का जगन्य संचिठन काल एक समय का कहा गया है। जैसे रूप में अगर वो जीवित रहेंगे
तो अंतर मुहूर्त अवश्य रहेंगे, दीक्षा लिया जीवित है। अन्यथा दीक्षा लेने के परिणाम आए, क्षोभक्षम हुआ, प्रत्याख्यानावरण कर्म का जैसे ही क्षोभक्षम हुआ, एक समय के लिए क्षोभक्षम रहा और काल कर गया, उस अपेक्षा से संचित खंड एक समय बताया गया है। इकतालीस 11 अवगाहना द्वार 8 प्रश्न। आंटी क्वेश्चंस हैं। हाँ, बोलो, इसी से संबंधित है, ले लो। आंटी यही था इसी से संबंधित कि ये जो एक समय की संचितन बताई है, ये वेरी फर्स्ट टाइम 6 स्थान प्राप्त करेगा उसकी अपेक्षा है या बाद में? नहीं, पहली बार के लिए संभावना है कि अंतर मुहूर्त रहेगा ही वो जीव। उसके बाद और इसके अलावा 7वें स्थान से 6ठे में आएगा तब, या सीधा 6ठा प्राप्त कर लिया दूसरी बार तब? ऐसे भी हो सकता है, बस क्षोभक्षम हुआ उसका और एक समय बाद का क्षोभक्षम हट गया, काल कर गया। अच्छा, ठीक है। आंटी, हाँ, जैसे कहते हैं ना, हमारी आयु फिक्स नहीं है और कभी भी काल कर सकते हैं, पर दीक्षा लेने वाला जानता ही है मैं अंतर मुहूर्त रहूंगा। कौन है? क्योंकि वो अंतर मुहूर्त तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, परिणाम आए और काल कर गया, क्षोभक्षम जैसे ही हुआ। कईयों का दीक्षा ले ले, द्रव्य दीक्षा ले ले और बाद में उनके क्षोभक्षम हुआ, कहलाएगा तो वो एक समय के लिए साधु ना, उस समय द्रव्य से भले ही वो बैठ सालों हो गए उनको दीक्षा लिए। नहीं, मेरा कहना है कि अभी वर्तमान में जस्ट दीक्षा लेने जा रही है, तो हाँ। इतना तो कंफर्म है कि मैं अंतर मुहूर्त रहूंगी। अगर दीक्षा ली है तो रुकोगे तो अंतर मुहूर्त अवश्य रुकेगा, और अगर काल कर जाए। आंटी, एक 14107 ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। कौन सा? 4107। 4107 पढ़िए, पढ़िए वंदना जी एक बार। से जुड़े हुए व्यक्ति रूपों को संबद्ध पढ़ रही हूँ आंटी। आत्म प्रदेशों से जुड़े हुए व्यक्ति रूपों को संबंध विकुड़ना और व्यक्ति रूप बना देने के पश्चात उस शरीर रूपों से आत्म प्रदेशों को जैसे क्या है, कोई जीव व्यक्ति शरीर बनाता है, बना के उसमें से अपने आत्म प्रदेश निकाल लिए, अब वो असंबद्ध है, आत्म प्रदेश जुड़े हुए नहीं है। लेकिन होता है ना कि कठपुतली आदि की तरह या रोबोट आदि भी काम कर लेते हैं, बिना आत्म प्रदेशों के भी बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, उस अपेक्षा से नहीं, तो ये भी हूबहू काम कर लेते हैं। 64 इंद्र है, 20 का कल्याणक एक साथ मनाना, उनको सब वैसी का वैसी प्रक्रिया करते हैं, वैसे ही अभिषेक करते हैं, वैसे ही लेके गोद में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके आत्म प्रदेश तो जुड़े हुए हो नहीं सकते हैं। वे उत्तर बेकरी शरीर की अवगाहना कितनी है वंदना जी? लघु दंडक लाख योजन जाजेरिए, और उससे जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से धात्के खंड का मेरू पर्वत कितना दूर आ गया? 2 लाख का तो बीच में लवण समुद्र ही आ गया, आधा लाख जम्बू द्वीप में आ गया इधर, और फिर इधर उधर भी ले लो, इतना क्षेत्र इतना अधिक है, तो इतना लंबा तो उनके आत्म प्रदेशों का तांता रहेगा भी नहीं ना, संबद्ध हो ही नहीं सकता उनका रूप। जो 64 इंद्र है पति मनाते हैं, कहीं एक जगह वो चले जाते हैं संबद्ध रूप में, बाकी जगह असंबद्ध रूप हो जाता है उनका। हाँ बोलिए, हो गया? नहीं, इसका मतलब क्या, जब आत्म प्रदेश, जब 64 देवता एक जगह रहते हैं तो उनके आत्म प्रदेश जुड़े हुए रहते हैं, तब वो संबंध होता है, और जब दूर रहते हैं तो उनके आत्म प्रदेश दूर दूर रहते हैं, तो वह संबंध है क्या विकुड़ना? नहीं, कोई भी हो, मान लो कि किसी में सामर्थ्य है, यहाँ पर कोई ये घड़ा बनाया, पेन बनाए, कुछ भी बनाए, बना के आत्म प्रदेश निकाल लिया, अब पेन से जो भी कार्य करना हो, जो करना हो वो होता रहेगा। नहीं, तो जब तक आत्म प्रदेश उसमें नहीं रहेंगे तो वो कार्य कैसे करेगा? व्यक्ति बनाए रॉबर्ट काम करता है ना, तो रॉबर्ट तो उसको चार्ज रहता है ना, जिससे ऑन करने से होता है ना। एक देश दृष्टांत एक देशीय होता है हमेशा, कि जैसे रॉबर्ट बिना आत्म प्रदेशों के काम कर लेता है, वैसे ही ये वेकरी लब्धि जो है बहुत शक्ति संपन्न है, मन चाहा काम कर लेती है। अपन कठपुतली जब तक बच्चे थे नहीं जानते थे तो पता ही नहीं चलता था कि ऊपर से डोरी लट से बंधी हुई है, सोचते थे अरे ये तो मैजिक है, अपने आप चली जा रही है, डोरी दिखती तो थी नहीं, इतनी पतली थे। तो उसी प्रकार शक्ति संपन्न लब्धि है, इच्छित कार्य वो कर देते हैं असंबद्ध से भी।
तो फिर आप जो कह रहे सबसे बड़ा उदाहरण इंद्रों का ही ले लो ना। इंद्रों का कैसे क्या? अभी कहा ना मैंने 64 इंद्र कल्याणक मनाने जाते हैं वो। हाँ तो ठीक है। संबद्ध होंगे नहीं, असंबद्ध रूप ही जाएंगे उनके। अच्छा, और नैरिक में आपने जो शस्त्र का बताया था कि वो शस्त्र एक समय में एक ही शस्त्र बनाते हैं, एक ही प्रकार के, अनेक बना ले लेकिन एक ही प्रकार के बना पाएंगे। अच्छा, तो उनके साथ उनका आत्म प्रदेशों का संबंध रहता है उनके साथ? हाँ, वो हाँ, असंबद्ध, हाँ, असंबद्ध बनाने की ताकत नहीं होती है उनमें। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी ये जो धर्मदेव की स्थिति बताइए, इसका मतलब हम जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त ले रहे हैं धर्मदेव की, और हाँ। इसमें वैसे एक समय का भी बताया है, तो हम उसकी स्थिति फिर अंतर्मुहूर्त ले या एक समय ले? नहीं, स्थिति जीवित रहेंगे तो अंतर्मुहूर्त अवश्य रहेंगे, लेकिन क्षोक्षम एक समय का हुआ, प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का और काल कर गए, वैसे समझना है। नहीं तो जैसे अभी साधु मतलब द्रव्य रूप से साधु बना लिया, वो अंतर्मुहूर्त रहा है ना? देखिए तो अभी हाँ अंतर्मुहूर्त रहेगा अवश्य। ठीक है ना, वो रहा। फिर क्या भाव में परिणामों में विशुद्धि आने से गिर गया, फिर वापस ऊपर चढ़ा, तो उस अपेक्षा से एक समय मानना या क्षोक्षम कैसे मानना? नहीं, तो पहली बार अगर चारित्र, देखो इसका वर्णन में प्रमाण नहीं दे पाऊंगे, लेकिन ये सुना हुआ मेरे यही है कि पहली बार कोई भी अगर चारित्र अंगीकार करेगा भाव से, क्षोक्षम हो जाए, वो चारित्र बोल रही हूँ कि भाव से साधुपना अंगीकार करेगा तो वो जीवित रहेगा अंतर्मुहूर्त अवश्य। फिर उसके बाद वो पड़िवाही हो गया, काल कर गया, अगले भवों में कभी प्राप्त किया या उसी भव में पड़िवाही होकर वापस प्राप्त करे, तो एक समय क्षोक्षम रहकर काल कर सकता है। हाँ, तो वो एक समय की स्थिति हम इसमें लिख सकते हैं, जब उसकी स्थिति द्वार में आता है तो ये जगन्य में एक समय भी लिख सकते हैं? नहीं, क्यों लिखे? भगवान ने जब नहीं कहा स्थिति, भगवान ने तो अंतर्मुहूर्त ही लिखा है, अंतर्मुहूर्त ही लिखा है, और एक समय भी बता रहे हैं, तो फिर नहीं, फिर ये सबसे भगवान को अलग ये बात बतानी थी ना, क्षोक्षम वाली बात शास्त्रकारों ने। हो सकता है आगे पीछे कोई और भी वर्णन हो, पूरी भगवती अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है, कोई और वर्णन चला होगा, कुछ विस्तार होगा। अपन यही अभी सोच रहे हैं कि संचित खना उस अपेक्षा से बता दी है। आंटी जब उन्होंने द्रव दीक्षा ली तब उनका क्षोक्षम नहीं हुआ था क्या, जब एक समय बाद? अनंत बार अपन भी वंदना जी साधु बन चुके हैं, अनंत बार नवग्रवेक में जाके आ चुके हैं। सम्यक दर्शन ही नहीं था तो द्रव्य दीक्षा ही ली थी ना, बिना दीक्षा लिए तो नवग्रवेक में जाते नहीं। नहीं तो ये तो एक भाव की अपेक्षा बात ही चल रही है ना, अंतर्मुहूर्त और एक समय को एक भाव की अपेक्षा बात चल रही है, तो एक भाव में मतलब कहने का मतलब है कि ये एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त भी बता रहे हैं और एक समय भी बता रहे हैं, दोनों एक ही जीव की अपेक्षा बता रहे हैं ना, कहने का मतलब। एक जीव की अपेक्षा नहीं होगा ना, एक जीव ने दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त रहा, काल कर गया, दूसरा जीव था क्षोक्षम हुआ, एक समय काल कर गया, तो ये समुच्चय की अपेक्षा है क्या ये? हाँ, एक जीव में दोनों बातें कैसे घटित होंगी? हाँ, तो वही मैं पूछ रही, तो ये एक जीव की अपेक्षा नहीं है, एक जीव में दो से समझना होगा ना। एक ही जीव में मान लो कि इस भाव में वो अंतर्मुहूर्त रहा, काल कर गया, पर भाव में वापस साधु पढ़ने के पर्याय उसके भाव आए और एक समय में वो काल कर गया। तो एक समय की अपेक्षा तो फिर एक समय भी घटित हो नहीं सकता है, समुच्चय जीव की अपेक्षा जगन्य स्थिति। हाँ, तो जगन्य स्थिति नहीं बता रहे ना भगवान, उसको संचित्थना के अनुसार बता रहे हैं। शास्त्रकारों ने जब ये शब्द संचित्थना में लिया है तो अपने को सोचना भी नहीं चाहिए कि स्थिति अपन एक समय बोले। और सचितन काल का मतलब तो अपन इकट्ठा कि उसने उस पर्याय में मतलब उस स्थिति में कितने लिए, मतलब क्या मतलब वही है ना, एकदम सही है, लेकिन अपने को अधिकार नहीं है शब्द बदलने का। भगवान ने संचित्थना इस अपेक्षा से कही है, यही तो अनेकांतवाद है। बिना अनेकांतवाद, अनेकांतवाद कहो, न्यायवाद, अपेक्षावाद कहो, अनेक बातें अपेक्षा से की हुई। अपेक्षा से करने से ज्ञान विस्तृत हो जाता है। वहां स्थिति अंतर्मुहूर्त बता देते तो अपने को ज्ञान ही नहीं रहता कि अरे एक समय रह के भी काल कर जाता है। ये दो बात मिल गई कि साधुपने में रहेगा तो अंतर्मुहूर्त अवश्य रहेगा, दीक्षा लेगा अंतर्मुहूर्त अवश्य जीवित रहेगा, और कोई और अन्य भी कारण हो तो उपलब्ध नहीं है वंदना जी। ठीक है, तहती कर अपने को स्वीकार कर लेनी है। ठीक है आंटी। हाँ। है ना, मतलब अपन पहले बोलते थे क्या मतलब, अगर साधु कोई भी जीव अगर फर्स्ट बनता है तो फर्स्ट जीव स्थान से या सेकंड से थर्ड से सातवां में जाता है करके, बराबर ना।
ऐसा बोलते थे अपन पहले, 7वें जीवस्थान में जाते हैं करके, फर्स्ट। तो मतलब है ना 7वें जीवस्थान क्या बोलते हैं, अप्रमत्त अवस्था की कुल सबसे जघन्य काल ही होता है अंतर्मुहूर्त का, इसलिए अपन ऐसा बोलते थे पहले कि मतलब कम से कम वो अंतर्मुहूर्त तक रहेंगे वहां पर, ऐसा पॉइंट है ना आंटी। लेकिन परंतु आज अपनी नई बुक्स में तो ऐसा आता है, नई बुक्स मतलब कुछ साल पहले से भी आ रहा है कि भाई मतलब फर्स्ट जीवस्थान से 7th में जाना जरूरी नहीं है, 6th में जा सकते हैं करके। तो अगर 6th में जाना अपन मान रहे तो एक समय में क्या दिक्कत है आंटी? तो फिर भगवान स्थिति एक समय 2 अपेक्षाओं से कथन कर रहे हैं ना इस आगम में, है तो मान लो, तो वो वंदना जी भी यही बोलना चाह रहे हैं, एक समय की स्थिति कह देते हैं। नहीं, संचित क्षण स्थिति में मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा बराबर, वो कैसे करना मेरे को ध्यान नहीं पड़ रहा है। मैं तो आपको ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मतलब पहले अपन अंतर्मुहूर्त बोलते थे, मतलब आपने फरमाया ना कि अपन ऐसा सुना हुआ है कि अंतर्मुहूर्त रहता है कम से कम, तो वो अंतर्मुहूर्त अपन इसलिए बोलते थे क्योंकि अप्रमत्त अवस्था का काल ही अंतर्मुहूर्त का है कम से कम, तो इसलिए वो सबसे पहले 7th में जाना मान रहे थे, इसलिए अंतर्मुहूर्त रहना ही उसको जरूरी। परंतु अब तो ये बोल रहे हैं कि 7th में जाना जरूरी नहीं, 6th में जा सकता है जीव, तो 6th में भले एक समय रहकर काल कर जाओ ना, उसको अंतर्मुहूर्त में क्यों रहना वहां पर? नहीं काल करेगा, नहीं करेगा, काल ही नहीं करेगा अंतर्मुहूर्त बिना। नहीं आंटी, हमारी जो अब ये कर्म तत्व के वाला आया ना, उसमें जब स्थिति कुछ बता रहे थे तब 4थे से 6ठे में आया जीव, 6ठे में एक समय रहा और काल कर गया, ऐसा बताया आंटी वहां पर। तो 6ठे में एक समय रहा यानी काल कर गया प्रत्याख्यानावरण का, 4थे गुण स्थान में तो उसके प्रत्याख्यानावरण का क्षोभम नहीं हुआ। क्षोभम हुआ, काल कर गया, वो विधिवत दीक्षा पचक ही नहीं पाया ना। हाँ वो चलेगा आंटी, उसमें दीक्षा नहीं पचका, वो दिक्कत वाली बात नहीं, पर एक समय रह सकता है ना वहां पर भी, वो एक समय बोल तो साधुत्व में रहा करके बोलेंगे ना अपन तो। हाँ। तो फिर अंतर्मुहूर्त क्यों रहना, फिर वही तो बात है। बस वही है विधिवत, अब इस विषय में ज्यादा नहीं कहना ही ठीक है ना, क्योंकि अपन अभी यही कहते आ रहे हैं कि विधिवत दीक्षा लेगा, दीक्षा पचका करे में बनते हुआ वो अंतर्मुहूर्त जीवित रहेगा। अच्छा, और क्षोभम हुआ, एक समय बाद काल कर गया, एक समय में तो कोई दीक्षा ले भी नहीं, करे में बनते शब्द भी नहीं होगा एक समय में तो। हाँ बराबर, वो तो उच्चारण होगा। हाँ करेक्ट आंटी, करेक्ट है, ठीक है आंटी। वो एक जस्ट मैं थोड़ा सा मतलब है ना, वो अभी श्वेता आंटी कुछ बता रहे थे ना, वो सदृश वाला पॉइंट, तो वो तो आंटी ये वर्ड तो सदृश है और वो तो दृश्य अदृश्य है, तो दोनों वर्ड ही अलग है आंटी ना, वो तो हाँ दोनों अलग अलग बात है, अलग अलग वर्ड है। हाँ ठीक, अलग अलग बात है, ठीक है आंटी, ओके। यहाँ शास्त्र में संबद्ध बताया, दृश्य अदृश्य का यहाँ उल्लेख नहीं है, बाकी दृश्य अदृश्य भी मिलते ही हैं, दृश्य बना सकते हैं, दृश्य बना सकते हैं। पर नैरिक तो नहीं बनाएगा ना आंटी, अदृश्य गायब होने वाला नैरिक तो नहीं बनाएगा ना कोई कुछ। मनुष्य तिर्यंच और देवता ही बना सकते हैं ना अदृश्य वाला। आंटी ये ना, इसमें हम किसी को समझाना हो ना तो संचिठन तिर्यंच में वेक्रिय शरीर शाश्वत है, कितने तिर्यंच वेक्रिय शरीर बनाए हुए रहते हैं, असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी में जितने समय है उतने तिर्यंच लोक में वेक्रिय शरीर बनाए हुए रहते हैं। पशु पक्षी आदि इतने शौकीन होते हैं वेक्रिय शरीर बनाने के। हाँ बोलो आंटी, हमको किसी को अंतर समझाना है तो संचिठन और स्थिति में समझाएंगे कैसे? अगर हम संचिठन क्षोभम की अपेक्षा घटित कर रहे हैं कि एक समय, तो स्थिति में भी आंटी क्षोभम तो हो ही रहा है, क्षोभम के बगैर हम उसको धर्मदेव बोलेंगे कैसे? क्षोभम बिना तो धर्मदेव है ही नहीं, वहां विधिवत प्रत्याख्यान ग्रहण किए जा रहे हैं, द्रव्य भाव से समझना है। ठीक है, हाँ 411 प्रश्न, 500 देवों की अवगाहना कितनी होती है? उत्तर, एक भवत्रेव देव की अवगाहना जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, उत्कृष्ट 1000 योजन। कौन जाएगा अंगुल के असंख्यातवें भाग की अवगाहना वाला? कौन सा जीव जाएगा देवगति में? दर्शना जी का हैंड रेज है, पूछो। प्रमिला जी सूर्या और को पूछो, उत्तर दे रहे हैं क्या? क्या मनुष्य जाएगा अंगुल के असंख्यातम भाग की अवगाहना वाला देवगति में? दर्शना जी, मैं सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। भाव द्रव्य दीक्षा किस तरह होती है? भाव भी है साधु पढ़ने के, यानी जो कर्म लताएं है प्रत्याख्यानावरण चौक संसार में है हम तो। हाँ तो संसार में अपने जो कर्म लताएं हैं ना,
क्रोध मान माया लोभ के, उनका क्षोक्षम हो जाता है तो वो गुण प्रकट हो जाता है। वो तो है भाव से दीक्षा। द्रव्य से दीक्षा है, देखा देखी ले ली, बहुत साता वेदने का बंद होगा, बहुत सुख मिलेगा, लोग वंदना करेंगे आदि आदि सोचकर जो दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन अंतर हृदय से उनकी इच्छा नहीं होती है, वो कर्मों का क्षोक्षम नहीं कर पाते हैं, उनके सिर्फ द्रव्य दीक्षा होती है। ऐसी द्रव्य भाव दीक्षा आते जाते मन में भाव आते हैं तो कुछ अंतर्मुहूर्त रहता है, वो ऐसा आपका कहना है ना? हाँ, भाव आएंगे और दीक्षा लेगा तो अंतर्मुहूर्त अवश्य रहेगा। अंतर्मुहूर्त 2 समय का भी होता है। अपने को लगेगा कि भाई करीमी भंते की पार्टी पूरी पचकाई है, ये मिल भी रहा है। किसी तीर्थंकर ने किसी को दीक्षा पचकाई, पचकाते पचकाते वो काल धर्म को प्राप्त हो गए थे, लेकिन अंतर्मुहूर्त हो ही गया। वो श्रामिक बोला है पूरा शब्द, वो भी अंतर्मुहूर्त हो गया। भाव से तो आंटी सब अपन देखते हैं तो ऐसे भाव आते हैं मन में कि चलो अरे अपन तो संसार में इतने लचे पचे हैं, उसने तो भी अंतराय तोड़ी, ऐसे भाव कुछ कुछ देर के लिए रहते हैं। वो शुभ भाव है, उसमें प्रत्यक्षानावरण कर्म का क्षोक्षम नहीं है। वैसा अगर क्षोक्षम हो जाए कि मुझे दीक्षा ही लेना है, वो आत्मा की एक विचक्षण दशा होती है। उस वक्त की अपन अभी गृहस्थ में रहे हुए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर जो भाव से साधुपना आए, ये जो काली कलूटी कर्म लता है, प्रत्याख्यानावरण की सर्वघाती प्रकृति है, इतनी खराब है ये, और इसका क्षोक्षम हो तो एक प्रकाश फैलता है आत्मा में। मन में वैराग्य, वो वैराग्य कहाँ आता है? अपने मसानिया वैराग्य भले ही आ जाओ, कोई दुख आए तो अरे संसार में बैठे हैं, ये है वो है, लेकिन ठीक है, शुभ विचारों को बढ़ाते जाओ, अपने आप कोई दिन भाव से भी आएगा। जी, शुभ विचारों में हानि मत लाना। जी जी आंटी। कहाँ से बोल रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा इनका। सोनम, वो शायद लोअर हैंड हो गया है। अच्छा, प्रमीला जी सूर्य। आंटी जी मेरा एक प्रश्न है, जिसे देवता की विकुर्णा 15 दिन की होती है ना, तो नाती की विकुर्णा कितने दिन की होती है? अंतर्मुहूर्त। अच्छा, लगभग 11 मिनट मान। बताओ, निकालो भाग 1 में ये प्रश्न दिया हुआ है। सोनम, अभी तुम्हारा काम है निकालना। क्या क्वेश्चन आंटी? मैंने सुना ही नहीं, मैं म्यूट अनम्यूट पे। नेरिकों की विकुर्वणा, मनुष्य तिर्यंश नेरिक और देवगति वालों की विकुर्वणा किया हुआ शरीर कितना, या जो भी वस्तु वो कितने काल तक रह सकती है? भाग 1 में ये आया हुआ है प्रश्न। तुम खोजने बैठोगे तो फिर यहाँ कौन देखेगा? वही तो, मैं खोजूं, मैं अनम्यूट करूं या मैं क्वेश्चन सुनूं, मैं बहुत कर इसलिए अब तुमको पहला भाग और अच्छी तरह से पढ़ के रहना है। मैं तो आंटी फर्स्ट वाला ही कर रही हूँ, मेरा सारा मिस हुआ अभी तक, तो मैं 900 क्वेश्चंस पे आई हूँ। बात नहीं, अभी सामंत किसी ने लिखा है 218, श्वेता जी ने लिखा है 218 में सबकी साधना आराधना बढ़ जाती है। सबको ही भगवती सूत्र प्रश्न माला को 1 महीने में 1 बार पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे? परीक्षा के दिनों में एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ते हैं? 2-3 बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो 1 महीने में पढ़ लेना 1-2 बार। बोलो, किसको ध्यान है? कहाँ कौन से प्रश्न में आया हुआ है? जल्दी निकालो। तब तक बोलिए शोभा भाई। आंटी 2189। खोलो 2189। प्रमीला जी। हाँ, और एक और इसमें ना लिख सकते हैं आंटी, 1268 भी लिख सकते हैं पीछे वाले पेज पे, वहां पे नेरिको का वर्णन है साथ के साथ क्वेश्चन नंबर। 1268 खोल लो पहले। बारह 1270 में भी यही है, देखो, संबद्ध असंबद्ध का वर्णन भी है और चारों गति के उत्तर वेखरेखा उत्कृष्ट। प्रमीला जी, आप पहला भाग, प्रमीला जी आप पहला भाग पढ़ रहे हो? हाँ आंटी जी पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने अभी वो मानसा पे जाती हूँ, 23वां दिन याद कर रही हूँ इसका, उत्तर सूत्र का कैसी तरह श्रवण का। आप 1270 पढ़िए एक बार प्रमीला जी। हाँ, प्रश्न नंबर 1270, चारों गति के उत्तर व्यक्ति का उत्कृष्ट अवस्थान काल कितना है? पहला, नैर्की तीर्यन जो मनुष्य की विपुल वित्त रूप की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त है। दूसरा, श्रीमद् जीवाभिगम सूत्र में कि नैर्की के उद्देश्य से में नैर्की से मनुष्य तीर्यंश में के वैदिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 4 गुना अधिक बताई है। इस आधार से
और शरीर ने निर्की का बनाया हुआ रूप उत्कृष्ट 11 मिनट और मनुष्य का तिरंज बनाया हुआ रूप उत्कृष्ट 44 मिनट का माना है। देवों का उत्तर, जी हाँ, देवों का उत्तर व्यक्ति रूप उत्कृष्ट 15 दिन का रहता है। ठीक आंटी जी। फिर अंतर्मुख उत्कृष्ट इसमें आया 44 मिनट का बताया, 11 मिनट, क्योंकि 4 गुना अधिक बताइए, 12 मिनट भी ले सकते हैं तो 12 चौक 48 मिनट का उत्कृष्ट होता है। उपाध्याय तो 44 होगा, 4 गुना। जी आंटी जी, कहते हैं 12 कहते हैं, दोनों बात है। जी आंटी जी, 12 मिनट भी कहते हैं। आंटी जी एक प्रश्न है कि जैसे मरीचिका और मायुष स्वामी का जो भाव बताया ना भरत चक्रवर्ती के लिए परिषद भगवान ने, तो कौन से टोकरे में आता है आंटी जी? टोकरे में कहाँ आ रहा है? आज मासा ने मुझे प्रश्न दिया था, मैं आपसे टोकरे में ये विषय नहीं आ रहा है। मासा ने कहा था आज की ढूंढ के लाना, आज प्रश्न में मुझे रोज 2 प्रश्न देते मासा। चारित्र में देखो। हाँ जी, देखूंगी। तीर्थंकर चारित्र में मिल जाएगा, ऋषभदेव भगवान का जहाँ वर्णन पढ़ेंगे ना, वहाँ मरीचिका उल्लेख उसमें तो है। तो मासा ने थोकड़े के लिए बोला, थोकड़े में आ रहा है। टुकड़े में मुझे ध्यान नहीं है किसी में आया होगा। ठीक है, मैं देखूंगी। देखिए भाभी जी। हाँ शोभा बे, ये धर्मदेव का जो अंतर्मुहूर्त बता रहे, तो उसमें क्या दीक्षा करेमी बनते का पाठ लेना जरूरी है? भावों से उनका क्षोभसम हो गया तो वो धर्मदेव नहीं माने जाएंगे? भावों से तो क्षोभसम एक समय का भी हो सकता है ना, जब जगन अंतर बताना है कुछ ना कुछ, तो भावों से। हाँ बोलिए शोभा भाई। हाँ नहीं, वही मैं पूछ रही थी कि भावों से होगा तो मतलब ये खाली क्षोभसम से नहीं होगा, मतलब ये दीक्षा का मतलब पूरा लेंगे, अंगीकार करेंगे, उसी से होगा। नहीं तो अंतर कैसे बताएं फिर? क्षोभसम तो वहां भी है, जीवित रहेंगे उस अपेक्षा से कह दिया। यहाँ खाली क्षोभसम हुआ, काल एक समय की स्थिति तो छद्मस तो कि साधु है ना, भावों से गिर गया और वापस साधु पने में आया भावों से, और एक समय रह के काल कर गया ना, वो संचिक्षणा बोलते हैं ना। तो जो भी हुआ एक समय रहा कैसे? क्षोभसम ही हुआ ना उनका। हाँ क्षोभसम, वो तो ठीक है। वो मतलब जैसे कोई साधु बना हुआ है, अगर भाव दीक्षा भी लिया हुआ हो या नहीं, अच्छा दीक्षा लिया हुआ ही वो गिरेगा तब वो होगा क्या? गिरेगा मतलब, तो फिर वो ही नहीं ना। गिरा तो साधु ने, चाहे द्रव्य से भी बैठा हो, कोई साधु है, साधु में द्रव्य से गिर गए, क्षोभसम रुक गया, वापस उनके क्षोभसम आ गया, फिर एक समय रह के काल कर गए। नहीं तो जो द्रव्य से साधु है तो उसको तो हम लोग फिर भाव से साधु तो मान ही नहीं रहे ना, उसका तो अंतर्मुहूर्त काल और एक समय इसमें कोई गिना ही नहीं जाएगा इसमें। एक क्यों, एक समय गिन लो। हाँ अगर वो भावों से हुआ साधु तब उसका गिनेंगे, तब तो वो पहली बार आया ही नहीं ना भाभी जी साधु पने में। पहले तो द्रव्य साधु था ना, वो भाव से साधु नहीं था ना। नहीं तो वही तभी एक समय का क्षोभसम हुआ ना उसके। एक समय तो हम अतीत काल बता रहे हैं ना संचिक्षणा में, तो अतीत काल ही तो बता रहे। बस वो काल कर गया, अतीत में कितना रहा साधुपने में, वापिस अब अविरत बन गया। भाई पूछ रहे वो बाटे बैठे में, ये जीव साधुपने में कितने काल तक रहा? ये एक समय रह के आया हुआ है। कोई जीव काल कर गए, कोई साधु कितने समय रहा? वो एक समय रहा। तो अच्छा वैसे क्या, तो ये धर्मदेव जो अंतर्मुहूर्त ले रहे हैं वो मतलब भाई भावों से धर्मदेव होना जरूरी नहीं, उसमें मतलब दीक्षा अंगीकार भी करना जरूरी है। यहाँ सभी भावों से, भाव तो होना ही चाहिए, बिना भाव वालों को भाव तो है ही, भाव है ही, साथ में दीक्षा भी अंगीकार किया हुआ होना चाहिए, दोनों लेंगे इसमें हम। नहीं तो एक ही बात को अपन कैसे एक तरह से कहेंगे? एक तरफ एक समय कह देंगे, एक तरफ अंतर्मुहूर्त कर देंगे, कुछ तो अंतर बताना होगा। शास्त्रकार कुछ तो अंतर घटित कर ही रहे हैं उसमें। नहीं तो इसको तो हम जो ले रहे हैं अंतर्मुहूर्त, वो तो पहली बार वो दीक्षित हो रहा है, मतलब भावों से वो साधु बन रहा है, उसको ले रहे हैं, और वो तो है दोबारा आया फिर साधु बन। पहली बार का अर्थ ही नहीं है यहाँ। क्यों पहली बार में? वो अनेक बार साधु बना, इस बार वो कितना रहा? अंतर्मुहूर्त रहा। पहले करोड़ पूर्व रहा, हम उसको जगन्य में बता ही नहीं रहे। जब जगन्य बताना होगा, 8 भाव से साधु बन रहा है। इस जगन्य कितना रहा था? अंतर्मुहूर्त रहा, कभी करोड़ पूर्व रहा, देशों करोड़ पूर्व रहा। तो क्या फर्क पड़ा? हमको तो जगन्य स्थिति पूछी गई, हम जगन्य बता रहे हैं। हाँ जगन्य अंतर्मुहूर्त बता दिया, लेकिन फिर मतलब
सेकंड टाइम में ये नहीं हो सकता है क्या कि वो एक समय रहा करके भाई? क्यों नहीं रह सकता है? सेकंड में भी रह सकता है, और फर्स्ट टाइम में भी, मतलब फर्स्ट टाइम में भी रह सकता है, सेकंड टाइम में भी रह सकता है, कहने का मतलब ये है एक समय ना। हाँ अच्छा, जब बस वो एक समय जब रहेगा तब मतलब वो दीक्षा अंगीकार नहीं करेगा, बस खाली बस उसका शुभ संगा और बस वो काल कर गया। द्रव्य हाँ। से बना हुआ है वो सब एक अलग बात हो गई। हाँ वो एक अलग, अगर नहीं हो तो भी द्रव्य से बना हुआ नहीं, ठीक है। बोलिए निर्मल जी। आंटी है ना, मेरे हाथ में बुक तो नहीं है अभी, पर तो मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि ये संचिक्षणा स्थिति वाले जो चीज है ना, उसमें है ना 2 बातें चल रही है आंटी। मतलब है ना, अपने बुक में शायद एक समय ऐसा बताया था, ऐसा लग रहा है, और दूसरा और एक ज्ञान की बुक थी उसमें अंतर्मुक्त बताया, ऐसा कुछ है आंटी उसमें कुछ। मैं सही कह रहा हूँ क्या? मेरे को एक बार वापस आप मूल पाठ में संचिक्षणा में एक समय ही बताया। अच्छा, एकदम एक समय बताया। हाँ एक समय बताया ना, बिल्कुल। नहीं वो एक समय और नहीं, मतलब मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ बोलते हो, एक समय और अंतर्मुक्त में कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए कहीं ऐसा है क्या कि मतलब वो कि अपन एक समय मान रहे हैं और दूसरे कोई ऐसा कुछ है क्या सिस्टम इसमें? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। संचिक्षणा एक समय ही है, मूल पाठ में एक समय ही है। हाँ बराबर, मूल पाठ में कोई के भी फेर बदल नहीं होता है। हाँ ठीक, करेक्ट आंटी, ऐसा ठीक है आंटी, हो सकता है मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें कुछ मतलब शब्द में कुछ था करके सोच लगा। ठीक है आंटी, ओके। ये रहा मूल पाठ है, जगन्य एक समय। हाँ, वो भी यहाँ पे यही दे रहे हैं, विवेचन में टीकाकार भी यही दे रहे हैं कि अशुभ भावों को प्राप्त करके पुनः एक समय रह गया। वैसे भी दे रहे हैं कि गिर गया, पड़िवायु हुआ और वापस एक समय आया, काल कर गया। काल की अपेक्षा ही दे रहे हैं सब। अच्छा, क्योंकि छद्मस का अपनी ज्ञान एक समय, जगन्य स्थिति एक समय कैसे बताएंगे? एक समय की जो भी क्रिया है छद्मस की, सभी काल करने की अपेक्षा है। हाँ हाँ बराबर। अच्छा, वो काल करके तभी एक समय, बाकी अगर मतलब एक बार आरोहण करके वापस अवरोहण में तो अंतर्मुक्त हो जाएगा, ये पॉइंट है ना यहाँ पर। माया परिज्ञान प्राप्त हुआ और अगर काल नहीं कर रहा है तो नियम अंतर्मुक्त रहेगा। अज्ञान प्राप्त हुआ, काल नहीं कर रहा है तो अंतर्मुक्त रहेगा कम से कम, फिर वो उसका होगा। इसी प्रकार चारित्र भी अगर काल नहीं करे तो अंतर्मुक्त अवश्य रहेगा। हाँ हाँ ठीक है आंटी, बराबर। आंटी आप अंगुल के असंख्यात भाग का बता रहे थे, आप ही समझा दीजिए। बोलो कोई। वनस्पति काय का जीव कमलनाल की वजह से, नहीं अंगुल का वनस्पति असंख्यात भाग होता है ना उसका, तो वनस्पति का जीव देव, वनस्पति जीव देव नहीं बनता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, कई अंगुल के असंख्यात में भाग के अवगाना वाले होते हैं। इतने छोटे होते हैं वो गर्भ धारण भी कर लेते हैं, उनको अवधि ज्ञान भी हो जाता है। काल करके वो 7वीं नरक में भी जा सकते हैं और 8वें देवलोक तक भी जा सकते हैं। इतनी छोटी अवगाना उनकी होती है। मनुष्य इतनी छोटी अवगाना वाले नहीं जाते हैं देवगति में। मनुष्य का तो सबसे कम पृथक मास है ना। हाँ, मनुष्य का पृथक मास है। हाँ पढ़िए। भवद्रेव की अवगाहना जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग उत्कृष्ट 1000 योजन। दूसरा, नरदेव की अवगाहना 7 धनुष उत्कृष्ट 500 धनुष। 1000 योजन किसकी अवगाहना है? अंगुल का असंख्यातवां भाग भी तिर्यंच है। 1000 योजन किसकी है? मनुष्य की होती है अवगाहना उसकी। ठीक है, बोलो सुशीला भाई। खाली सोनम को भी बोलो। कमलनाल की सुना नहीं, वो तो उसकी वनस्पति वो देव नहीं बनता है, ठीक याद आ गया। ये खेचर की, थलचर तो नहीं, खेचर बोलो। हैंडरेज बोलो। जलचर के हिसाब से, जलचर के हिसाब से। हाँ जलचर की तिर्यंच पंचेंद्रिय। हाँ ठीक है, जलचर तिर्यंच पंचेंद्रिय। आंटी उर परिसर नहीं जा सकता क्या? उर परिसर भी जा सकता है। उर परिसर भी जा सकता है। हाँ वो जयजिनंद, जलचर ही बोल रही थी मैं भी, जयजिनंद। राम साहब जयजिनंद्र। हाँ बोलिए।
जलचर और उर परिसर दोनों होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। जलचर और परिसर तो नहीं होंगे। यार भूल गई एकदम, ये वापिस करते रहते हैं। तीसरा हो गया क्वेश्चन है, धर्मदेव की अवगाना जगन्य पृथक हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष। पृथक कम से कम कितना लेंगे? 2 से 9 तक नहीं, 2 नहीं, जगन्य लेना हो तो 2 9 नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 2 से थोड़ा कम। हाँ, 2 हाथ, 2 से कम नहीं, पृथक में कम से कम। थोड़ा कम। तो कम से कम मैं 2 क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 2 हाथ वाले सिद्ध भी होते हैं। धर्मदेव बन के कम से कम अवगाना 2 हाथ की होती है। 5वें आर्य के अंत में अवगाना कितनी होगी? लघु दंडक से बोलो। 1 हाथ, 2 हाथ, 1 हाथ होगी। 1 हाथ और 8 अंगुली। आप तो सिद्धों की बता दिए। 5वें आर्य में लघु दंडक खोलो, जल्दी बोलो सोनम, कितनी अवगाना होगी 5वें आर्य के अंत में? 1 हाथ पूर्ण होते हो तो 1 हाथ, 1 हाथ, 1 हाथ, 1 ही हाथ होगी। 1 ही हाथ होगी। फिर निकालो पृथक हाथ, बताइए। पहले भाग से निकालो कि दुप्सा आचार्य के अवगाना कितनी थे? दुप्सा आचार्य कहाँ पर है? आर्य का वर्णन। 1 हाथ। सब कोई निकालो छठे का वर्णन। उत्कृष्ट 7 हाथ होगी। उत्कृष्ट की बात नहीं चल रही, पहले भाग में छठे आर्य का वर्णन निकालो। बोलो श्वेता, और कोई नहीं बोल रहा है? एंड्रेस कोई का आया? श्वेता क्या कौन बता? सोना जी सुराना का है। तो उसके पहले भी यूज किया था मैंने। नहीं, दुप्सा आचार्य की अवगाना कितनी थी पहले भाग में, कहाँ दिया हुआ है ये? 2 हाथ होगी, 2 हाथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमको तो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आर्य का वर्णन का टुकड़ा है ना, उसमें ढूंढिए एक बार। 389 पे बोल रहे हैं। 383। हाँ, किसने कहा 383? ठीक है, बोलिए उसमें। ये देखो कितनी थी दुप्सा आचार्य की 2 हाथ की अवगाना। 2103 क्वेश्चन नंबर। 2 हाथ की अवगाना 20 वर्ष की। 2 हाथ की अवगाना 20 पढ़ के सुनाओ आगे। 2 हाथ की अवगाना और 20 वर्ष की आयु वाले दुष्प्रिय आचार्य की अंतिम क्रियाएं ये लोकपालों रॉन्ग, द्वारा। ये स्पेलिंग करेक्शन कराओ। दुप सह होगा, ये रॉन्ग स्पेलिंग है। दुप सह, हाँ, दुपसह आचार्य की अंतिम क्रियाएं लोकपालों द्वारा महिमा पूर्वक होगी। 2 हाथ की अवगाना और 20 वर्ष की आयु। बात पढ़ लिया। 5वें आर्य के अंत में लघु दंडक में खोलो, अवगाना कितनी है? जल्दी खोलो तत्व का ताला। अन्नपूर्णा 2 हाथ है, अवगाना 2 हाथ रहेगी, अवगाना 2 हाथ ही रहेगी। 2 हाथ। 5वें आर्य के अंत में 2 हाथ रहेगी। ठीक है, बोलिए सुशीला जी। बस ये लास्ट क्वेश्चन ले लें, फिर टाइम हो गया। 5वें आर्य के अंत में 2 हाथ रहेगी, अवगाना 2 हाथ रहेगी। 2 हाथ ही अवगाना। आंटी परसों चातुर्मास लग रहा है ना, आप थोड़ी बता देते हैं कैसे क्या करना है? जिनके पास जहाँ सन सत्या जी विराज नहीं रहे, थोड़ा सा बोल लेते। सब कुछ करके बोलना और थर्सडे बताना मेरे को। सब लिख के लाना, एक एक छोटा छोटा। आप बता दीजिए। जितने जने हैं अपने मन से, अपने पास कितनी सामग्री मिल जाएगी। अभी इतने सब अगर 2-2 लाइन लिख के लाना कि चातुर्मास में हमें क्या आराधना करनी है, अपनी आराधना को कैसे बढ़ाना। मैंने तो दे दिया होमवर्क कि सबको कम से कम 2 बार पढ़ना या 1 बार तो कम से कम पढ़ना ही प्रश्नमाला पूरी। ठीक है, पढ़ते पढ़ते अपने आप इतनी भावधारा ऊंची होगी कि अपने आप व्रत प्रत्याख्यान सब में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन लिख के लाना, फिर भी आप लोग अपने विचार हम लोग को भी देंगे तो हम भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र।
बहुत बहुत कृपा करें, आज मैं भी पढ़ सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, मेरे को करा देंगे। ज्योति जी, हाँ बोलो, मेरा बंद भी नहीं हो रहा है। आंटी आप नहीं, मैं तो ज्योति जी को मीटिंग एंड करने के लिए बोल रही हूँ आंटी। हाँ वही तो, अब हो गया। रिकॉर्डिंग चालू रहेगी ना। ज्योति जी, ज्योति जी, ठीक है सब लोग एग्जिट हो जाए, कॉल करना पड़ेगा। ज्योति जी।